आगे अपनी जिंदगी को बदलना है, वो सारी चीजें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन उनको मैं पैनल पे कॉल करने से पहले आप सभी लोगों को दो चार बातें शेयर करना चाहूंगा कि अभी भी अपना जहां पे भी आप बैठे हैं ऐसी सुरक्षित जगह पे बैठे जहां पे आपका नेटवर्क अच्छा हो और जहां से आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो। और दूसरा, हम नेशनल लेवल के पैनल पे बैठते हैं, तो मैं चाहूंगा सभी लोग अपना डिसिप्लिन बनाए रखें, अपना ड्रेस कोड सही रखें। और अभी भी कोई पैनल पे ज्वाइनिंग हो चुका है और वो अभी भी प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है, तो 1-2 मिनट के लिए अपना वीडियो बंद रखे, 1-2 मिनट के लिए अपना वीडियो बंद रखें और वो प्रॉपर तैयार होके और वीडियो ऑन करके बैठे। बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी अपना प्रॉपर तैयार है, सभी लोग अपना प्रॉपर ड्रेस में और वीडियो ऑन करके बैठे, क्योंकि आज जो भी बातें होने वाली हैं बहुत खास बातें होने वाली हैं और इनको जानने के बाद हम आज एक मुट्ठी बांधने वाले हैं। और दोस्तों, अभी पैनल आपने देखा है कि फुल हो चुका है और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैनल पे नहीं आ पाए हैं और मैं चाहूंगा कि उन लोगों को यूट्यूब शुरुआत हो चुकी है, चैनल शुरुआत हो चुका है और लिंक आ चुका है। आप सब लोग अपने अपनी टीम को लिंक शेयर जरूर कर दें। और अभी भी जिन लोगों ने नरसी गरेवाल जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर लें और आइकॉन बेल का बटन भी जरूर दबा लें, ताकि कोई भी आगे का मैसेज आए और आपको नोटिफिकेशन में टाइमली आ जाए और आप उस ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अभी आगे सेशन की शुरुआत करने से पहले आज हमारे मेंटर भी हमारे बीच में मौजूद है, तो मैं चाहूंगा अपने मेंटर को सबसे पहले कॉल करना। और अभी हम सबसे पहले अपने मेंटर को कॉल करते हैं और वो कोई और नहीं है, होने वाले क्राउन लीडर हैं और अभी तक का कंपनी का अपने अपलाइन को छोड़ के सबसे बड़ा चेक उठा के दिखाया है और वो राजी स्टार के फाउंडर लीडर हैं, वो कोई और नहीं हमारे मेंटर मिस्टर PR चौधरी जी हैं। तो मैं चाहूंगा चौधरी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम। वेलकम मारूफ जी, वेलकम है आपका। थैंक यू मारूफ जी। और उसके बाद हम वेलकम करते हैं पूरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े दमदार लीडर और जिन्होंने प्रूव करके दिखा दिया है कि अगर सिस्टम और अपलायंस को फॉलो किया जाए तो किसी भी कंपनी में एक जगह झंडा गाड़ के अपनी पहचान बनाई जा सकती है, रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। उन्होंने करके दिखाया है और वो साइकिल से इस बिजनेस में है, आज फॉक मैगजीन तक उनकी पहचान है। और दोस्तों, बात करेंगे पे आउट की, तो अभी तक का पूरी इंडस्ट्री में वीकली पे आउट का सबसे बड़ा 1 करोड़ से ज्यादा वीकली पे आउट का जो अचीवर्स है वो। और उसके बाद कंपनी का जो सबसे बड़ा रैंक है यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर, और वो यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर है वो कोई और नहीं हमारे मेंटर, हमारे पग प्रदर्शक, और वो हमारे बीच में है नरसी गरेवाल जी। तो मैं चाहूंगा सभी लोग ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं। वेलकम सर, स्वागत है महागुरु जी आपका। वेलकम महागुरु जी। जी महागुरु जी की जय हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगा, सभी सज्जनों को, देवियों को, और सारे के सारे कमांडो की तरह एकदम सवेरे 4:30 बजे या 5 बजे उठ के और 5:30 बजे पैनल पे आ रहे हैं और 1000 का लोगों का पैनल आप फुल कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा काम सिर्फ कमांडो और दमदार लोग ही कर पाते हैं। तो आप सभी दमदार लीडर्स को और होने वाले भविष्य के सारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर को मैं चाहता हूँ एक बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ आप सबके लिए। तो आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी को सुनने जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद, जिनके बारे में जानने के बाद मैं खुद पूरा जोश में आ जाता हूँ, एक्साइटमेंट में आ जाता हूँ। और उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि उन्होंने टेलर मास्टर के बैकग्राउंड से होते हुए और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद, सही है, 10वीं क्लास तक नॉर्मली पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि सेफ शॉप में डायमंड बना जा सकता है। और उन्होंने बेसिक काम कर करके, बेसिक के जो मास्टर है 8 स्टेप को उन्होंने बार बार किया। और वो ऑडी क्लब अचीवर भी है, ऑडी उनके पास है, और वो कैपिंग अचीवर भी है, और हमेशा इनिशिएटिव लेने वाले हैं, दिशा ट्रेनिंग भी लेते हैं, और हमेशा अनुमान मोड में काम कर रहे हैं, और अपनी अपलाइन की तरह बिल्कुल समझदारी वाले डिसीजन लेके एकदम अपलाइन डाउनलाइन के लिए एकदम अपना कृष्ण जी की तरह अपना
इनिशिएटिव लेते हैं और सिस्टम के ग्रेट प्रमोटर हैं, फॉलोअर हैं, और हम लोग लकी हैं कि ऐसे लोग हमारी टीम में हैं। और मैं अगेन बोलना चाहूंगा कि 100% जिम्मेदारी क्या होती है वो योगेश जी लेना जानते हैं, और टीम के लिए खेले अभी तक, और हमेशा टीम के लिए खेलते हैं, प्रोसेस के लिए खेलते हैं, सिस्टम के लिए खेलते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि कोई आदमी उनको बिलीव नहीं कर रहा था जब वो ज्वाइन किया था कि ये भी बंदा कभी डायमंड बनेगा, डायमंड क्लब में जाएगा, ये भी कभी ऑडी अचीव करेगा, ये भी कभी कैपिंग लेगा। लेकिन उसने सारे आदमियों के बिलीव को तोड़ के, और जैसे एक वैज्ञानिक ने बिलीव तोड़ा था, पहले लोग सोचते थे पृथ्वी चपटी है, सही है, और सारी जगह ऐसे ही है, बराबर है। लेकिन एक वैज्ञानिक आया और उसने सारे लोगों का बिलीव को तोड़ दिया कि नहीं, पृथ्वी गोल है। ऐसे ही ये योगेश जी ने भी सारे लोगों का बिलीव तोड़ दिया कि नहीं, एक साधारण बंदा भी इस बिजनेस में आ सकता है और कामयाब हो सकता है। तो अब मैं योगेश जी को कॉल करना चाहूंगा बगैर देर किए, क्योंकि हमारे पास 7 बजे तक का टाइम है। 7 बजे तक अभी स्टेज योगेश जी की है। मैं योगेश जी को कॉल करना चाहूंगा। योगेश जी वेलकम, स्वागत है। वेलकम योगेश जी। एक जोरदार तालियां ऊपर हाथ पर। थैंक यू वेरी मच, वेलकम आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कल से ही एक्साइटेड हूँ जब से मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ श्री नरसिंह ग्रेवाल जी को कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस पैनल पे मुझे आने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच मागुरु जी। बाकी साथियों, मैं आप सारे लोगों को दिल से गुड मॉर्निंग और दिल से नमस्कार, और हमारे जितने भी साथी यहाँ इस पैनल पे जुड़े हुए हैं उन सारे के सारे साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। बाकी मागुरु जी मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ प्लीज, श्योर। स्क्रीन आ रही है सर मेरी? हाँ आ गई। तो साथियों आप सभी को अगेन मेरा नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ। ऑल लीडर्स का सिर्फ और डायरेक्ट दिल से सभी का स्वागत है। और यहाँ जितने भी हमारे डायमंड क्लब्स के लोग हैं यहाँ पे, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और स्पेशली मैं स्वागत करूंगा मिस्टर पी.आर. चौधरी जी का, जो मेरे बड़े भाई के रूप में मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ देते रहे। मेरे हर प्रोग्राम में, हर सारी चीजों में मुझे गाइड किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद पी.आर. चौधरी सर। मैं चाहूंगा चौधरी साहब प्लीज जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच सर। और जितने भी इस पैनल पे जुड़े रेड क्लब लीडर्स हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच कि आज आप मुझे सुन पा रहे हैं। साथियों, ये सेफ शॉप परिवार की अगर मैं बात करूं तो इस सेफ शॉप परिवार से मेरा रिश्ता काफी पुराना है। पर लेकिन इस सेफ शॉप की अगर मैं बात करूं तो अगर इस दुनिया में मैं अगर आया तो मेरे वो मदर फादर है, उनकी वजह से मैं इस दुनिया में आ पाया। तो मैं जरूर चाहूंगा मेरे मम्मी पापा के लिए एक जोरदार तालियां। साथियों, यहाँ एक लाइन लिखी है मैंने कि पूरी दुनिया जीत के भी अगर माँ बाप का दिल नहीं जीता तो वो जीत हार के समान है। साथियों, इस बिजनेस में मुझे प्लान नहीं दिखाया गया, मेरे पिताजी को प्लान दिखाया गया था। और पिताजी को प्लान दिखाने के बाद ये उम्मीद थी कि ये ज्वाइन करेंगे और ये बहुत अच्छा काम करेंगे। पर लेकिन साथियों कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी में इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे आगे किया कि भाई ऐसा है कि हमारा बेटा है और ये अगर कर लेगा तो ठीक है, ये घूमता फिरता रहता है, ये काम कर सकता है। पर लेकिन साथियों, उन्हीं के माध्यम से मैं इस दुनिया में आया और उन्हीं के माध्यम से सेफ ऑफ अपॉर्चुनिटी में आया। तो मैं चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार तालियां जरूर बनती है कि उन्होंने ही मुझे इस रास्ते को दिखाने का काम किया। और सेफ ऑफ अपॉर्चुनिटी में आने के बाद इतने अच्छे काम में कर पाया कि मुझे आज से 3 साल पहले ये बात मालूम पड़ी कि मेरे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है। तो ये पिछले 3 साल पहले 40वीं वर्षगांठ मैंने अपने मम्मी पापा का एक बढ़िया होटल में जाके बनाया। तो ये सारा कुछ जो सोच मुझे मिल पाई वो एक सिस्टम की, एजुकेशन की वजह से मिल पाई। और लगातार 3 साल से मैं उनके सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। तो मैंने ये एक उनको, मम्मी को और पापा को एक चेक दिया था और एक चेक दिया। तो पिताजी उस चेक का अमाउंट देख भी रहे हैं। तो वो बोल रहे थे मेरे से, ये चेक तेरा क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इतना बिलीव पिताजी का मेरे पे हमेशा से रहा है कि उनको पता था कि ये बच्चा कभी ठीक कर नहीं सकता और इसका ठीक करना बहुत मुश्किल है। साथियों, ये कहानी ऐसी ही शुरू होती है कि जहां इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग आज कंपनी को आप जानते हैं, सेप्सॉप कंपनी जो हमारे टर्नओवर में है, मैं चाहूंगा इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि अगर सेप्सॉप कंपनी ने अगर नंबर बन के नहीं दिखाया होता तो मेरा सुधरना बहुत मुश्किल था। मैं इस अपॉर्चुनिटी को काफी टाइम से जानता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को आगरा शहर में डायमंड बनते हुए देखा है और डायमंड सुपर बनते हुए देखा है, लोगों को कार लेते हुए देखा है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा है मेरी जिंदगी में। पर लेकिन मुझे कभी
किसी चीज का भरोसा नहीं हुआ। इस अपॉर्चुनिटी में भी आ गया तो मुझे ऐसा ही लगता रहा कि पता नहीं ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सारा कुछ मेरे साथ चलता रहा। पर लेकिन लगातार सेफ्सॉफ्ट कंपनी लगातार अपने जो अचीवमेंट्स बढ़ाती जा रही थी, लगातार अपने जो है नंबर 1 की पोजीशन अचीव करती जा रही थी। पर लेकिन इसी तरीके से अगर मैं साथियों बात करूं, ये विजनरी महान डायरेक्टर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं साथियों पर्सनली अगर मैं बात करूं, इस अपॉर्चुनिटी में जब मैं आया और आने के बाद में कई बार मैंने इस काम से मैं दूर होता गया। कई बार दो बार मैं इस काम से दूर हो गया। कभी मैंने इस काम को किया, कभी मैंने इसको बंद किया, कभी मैंने बंद किया। इसका रीजन सिर्फ एक ही था कि मैं सिस्टम के कनेक्टिविटी में नहीं था और मैं किसी भी अपलाइन के टच में नहीं था, और जो मेरे मन में आता था मैं वो काम करता था। क्योंकि ये बात मैं जरूर बताऊंगा मेरा मन क्यों ऐसा करता था, क्योंकि साथियों मेरी एजुकेशन कक्षा 8वीं तक की है और हाई स्कूल में मैं 3 बार लगातार फेल हूँ। लगातार 3 साल फेल हुआ हाई स्कूल में, और पढ़ाई लिखाई में मेरा मन नहीं करता था। तो मेरे को जो है मैंने एक टेलरिंग का काम सीख लिया, कपड़े सिलने का, और मेरे को ऐसा लगता था कि इस दुनिया में सबसे बढ़िया काम टेलर का है। टेलर काम हो रहा है। मैंने किसी से मेरी फैमिली ने मुझे जोर जबरदस्ती नहीं की थी, मेरी खुद की मर्जी थी कि मैं ये काम सीखूं और मैं ये काम सीख के जो है बढ़िया अपनी लाइफ स्टाइल करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि सबसे बढ़िया काम मैं करता हूं। पर लेकिन इस सेफ्सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी के लीडर्स बार बार, जब मैं इस काम को कई बार बंद किया, उसके पीछे एक रीजन था कि मुझे ऐसा लगता था कि भाई इस काम के अंदर थोड़ा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, और पढ़ाई लिखाई नहीं है तो ये काम करना बहुत मुश्किल है। तो कई बार मेरे मन में इस काम को बंद करने का रीजन ही यही रहा कि मैं बार बार पढ़ाई लिखाई को लेके बीच बीच में मैं ऐसा करता रहा। लेकिन साथियों इस बिजनेस में काम, जब मेरे दिमाग की ये फाइल चेंज हुई, अपने बारे में मेरी गलत धारणा चेंज हुई कि मैं भाई ये काम कर सकता हूँ, ये भरोसा करने में मुझे कई साल लग गए। पर लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने विजनरी डायरेक्टर्स का। इनसे मुझे पर्सनली मिलने का मुझे मौका मिला है कंपनी के अंदर। और जब हम इस काम की जब शुरुआत करी, जब सिस्टम पे हमने भरोसा किया और सिस्टम के साथ जब चलना शुरू किया, तो हमें हमारे मेंटर्स ने एक बात समझाई कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते हैं, सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, पर्ल बनते हैं और अच्छी अच्छी लेवल को अचीव कर लेते हैं, पर लेकिन बेसिक को नहीं समझ पा रहे हैं। बेसिक क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे डायरेक्टर्स का क्लियर नाम नहीं जानते हैं। तो हमारे सीनियर्स ने हमें ये समझाने की कोशिश करी कि भाई ऑपरेशन डायरेक्टर मिस्टर रजत वर्मा जी हैं, फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर हरीश सोनी जी हैं, टेक्नोलॉजी डायरेक्टर मिस्टर सिद्धार्थ सहगल जी हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर राजानंद जी हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर मिस्टर राजपाल अरोड़ा जी हैं। तो साथियों ये हमें बताने की कोशिश करी कि भाई ऐसा है कि अगर आप अपने घर में अपनी सारी फैमिली का नाम पूरा क्लियर कट जानते हैं, पर लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में जहां आपने जीवन दे दिया है, इस अपॉर्चुनिटी में आपको यही नहीं पता होता कि मार्केटिंग डायरेक्टर कौन है, टेक्नोलॉजी डायरेक्टर कौन है, फाइनेंस डायरेक्टर कौन है, ऑपरेशन डायरेक्टर कौन है, और सही तरीके से अपने डायरेक्टर्स के नाम पता ही नहीं होता। तो मुझे बताया कि भाई अगर इस अपॉर्चुनिटी को बड़ा करना चाहते हो तो सही तरीके से कौन कौन किस किस चीज के डायरेक्टर हैं ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मुझे यही याद कराया गया, और ये मुझे तब से याद कराया गया, आज तक मैं भूला नहीं। और पर लेकिन अभी मुझे लगातार इनके संपर्क में रहने का मौका मिला। तो मैं साथियों बता दूं, वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर्स हैं, एक ऐसी सोच रखने वाले कि कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि ये डायरेक्टर हैं। उन्होंने एकदम फैमिली की तरीके से हमें हमेशा हमारे काम को सुनने की कोशिश करी, फैमिली के तरीके से उन्होंने हमें समझा और फैमिली की तरीके से सारी चीजें हमारे साथ करने की कोशिश करी। तो ये इतनी विजनरी डायरेक्टर्स, जहां मतलब लोगों की आज तक लोगों की ग्रोथ के बारे में इन्होंने सोचा, जहां लोगों की ग्रोथ मतलब धीमी होती है, वहां कुछ ना कुछ हमारे डायरेक्टर्स रात दिन मेहनत करके कुछ ना कुछ ऐसा हथियार तैयार करते हैं कि हमारे बीच में हमारे साथ टिकने में लोगों को मतलब जो चैलेंज आता है कि भाई हमारे दूर दूर तक हमारे बीच में कोई आने वाला नहीं है। तो ऐसा ही हमारे विजनरी डायरेक्टर्स हैं। मैं चाहूंगा अभी इनके लिए अगेन हम जोरदार तालियां बजाएं कि ऐसे डायरेक्टर्स हमें मिले, ये भी हमारा सौभाग्य है। साथियों अगर मैं बात करूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बात करूं, तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का रोल मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा है। जब से मैं सिस्टम से जुड़ा और जब से ये बात मुझे समझ में आई, 1 गोल 1 पैशन 1 टीम, क्योंकि पहले तो इस सिस्टम में मैं सिस्टम के साथ कभी टच में रहा ही नहीं, और जब सिस्टम के मैं टच में आया तो मैं अपने ग्रेट मतलब मेंटर्स से मिला, और ग्रेट मेंटर्स से मिलने के बाद मुझे ओवरऑल एक बात समझ में आई कि जितना जल्दी सिस्टम की बात को प्राथमिकता देंगे उतना जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी। बार बार ये बात हमें बताई जाती थी, पर लेकिन सिस्टम पे जब से मैं पढ़ा और जब से मैंने सिस्टम की बातों पर चलना शुरू किया,
और तो मुझे ये सारी बातें समझ में आई। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, मिस्टर संजय जैन साहब, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल साहब, मिस्टर ओम प्रकाश साहब, मिस्टर डीवी रमन मूर्ति साहब। तो साथियों, ये हमारे जो सीनियर्स हैं, अगर मैं बात करूं, इनके अपने अपने रोल रहे मेरी जिंदगी में, और इन सबके लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां जरूर बनती हैं। और जिन इस अपॉर्चुनिटी में आया, मैं जिनकी वजह से आया, मिस्टर सरनाम साहब और मिस्टर नवल साहब, मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक जोरदार तालियां, क्योंकि साथ ही इन्होंने इस सिस्टम की बातों को मुझे पूरी तरीके से समझाया कि भाई सिस्टम पे रह के आपकी जिंदगी क्या हो सकती है, सिस्टम पे चल के आपका बहुत जल्दी सफलता आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों कि अगर आप देख पा रहे हैं रिलेशन विद बिजनेस, इन दोनों लोगों की वजह से, मिस्टर सरनाम सर और मिस्टर नवल सर की वजह से इस अपॉर्चुनिटी में आया। और साथियों, इन्होंने मेरे साथ में जो मैंने सिस्टम में जो चीजें सीखी आज तक, और मैं आपको बता दूं कि मैं इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पीएचडी किया हूं। हर लीडर पे मैंने पीएचडी की है, मतलब हर लीडर्स के बारे में बहुत अच्छी बुरी सारी बातें उनके बारे में जानता हूं। और मेरा यही एक दुर्भाग्य रहा कि जिन चीजों को मुझे जानना नहीं चाहिए वो चीजें भी मैंने जानने की कोशिश करी, और इसी वजह से मैं बिजनेस में दूर होता गया। पर लेकिन जब से मैं सिस्टम पे पढ़ा, जब तक मैं सिस्टम के साथ पढ़ा हूं, जब से सिस्टम पे चलना शुरू किया, तो मैंने सिर्फ उन्हीं बातों को जानने की कोशिश करी जिन बातों की मुझे जरूरत है। और उन बातों को जानने में क्या हुआ कि मैंने सिस्टम में जो बात जो बताई जाती थी वो सारी बातों में सच्चाई थी। तो यहाँ बताया गया संबंधों का बिजनेस है, रिलेशनशिप का बिजनेस है, और संबंधों के साथ ये बिजनेस करना है। पर लेकिन साथियों, कुछ मैंने इन दोनों पर्सनैलिटी से ये सीखा कि कैसे मदर एटीट्यूड रखा जाता है और कैसे केयरिंग एटीट्यूड रखा जाता है। तो इन दोनों लोगों का रोल मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा है, और इन दोनों लोगों का विश्वास था कि मैं जीत जाऊंगा। इन दोनों लोगों का विश्वास था कि मैं एक दिन इतिहास ब्रेक करूंगा। इन दोनों लोगों का विश्वास था कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर बनूंगा। और ये सारी बातें जब ये मुझसे कहते थे, तो मुझे फिर भी दिमाग है मेरा, फिर भी मैं पीएचडी करता रहता था। नहीं, पता नहीं क्यों बेवकूफ तो नहीं बना रहे ये लोग, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, है ना, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा होगा। पर लेकिन लगातार इन्होंने मुझे सिस्टम के टच में रखा, लगातार मुझे ऑडियो वीडियो फंक्शन ये सारी चीजें ये मुझे लगातार कराते रहे, और जो मेरी हर जिद को इन्होंने पूरा किया। यानी जो भी जिद मैंने की, क्योंकि आपको सारे लोगों को पता है कि जिद आदमी अपने पेरेंट्स से ही कर सकता है, अपने माता पिता से ही कर सकता है। और इसी तरीके से इन लोगों ने मेरी जिंदगी में ऐसे गार्जियंस का रोल अदा किया, और इन्होंने मुझे ये समझाने की कोशिश करी कि इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए ना मदर एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक माँ एक अपने बच्चे को जैसे परवरिश करती है, उसी परवरिश से ये बिजनेस होता है। पर लेकिन ये अलग बात है कि वो परवरिश के बाद बच्चा आपको भूल जाए। पर लेकिन इन्होंने मुझे समझाने की यही कोशिश करी, माँ को इस बात का कभी दर्द नहीं होता कि बच्चा हमारा हमें भूल चुका है। माँ और बाप तो ये कहते हैं कि बेटा जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे और तरक्की कर, बरकत कर। पर लेकिन उन्होंने केयरिंग एटीट्यूड भी सिखाने की कोशिश करी कि भाई कई बार इस तरीके से चीजें हमारे साथ हुई कि हमें मतलब हर फैसिलिटी इन्हें देने की कोशिश करी। तो मैं जरूर चाहूंगा, इनसे मुझे मदर एटीट्यूड और केयर एटीट्यूड सीखने के लिए मिला। और रिलेशन संबंधों का बिजनेस है, तो मैंने वही चीज डुप्लीकेट करने की कोशिश करी। तो आज इन्हीं लोगों की वजह से सफल हूँ, इन्हीं लोगों की वजह से मेरा नाम है। मैं जरूर चाहूंगा मिस्टर नवल साहब, मिस्टर सरनाम जी के लिए एक जोरदार तालियां जरूर बनती है। साथियों, अभी मैं बात करूं मेरे ये डायमंड क्लब के बहुत ही मेरे इनको मैं बहुत ही शानदार मेरे परिवार के लोग हैं। मिस्टर एलपी शर्मा, जिनका निकनेम रवि शर्मा है, यह डबल डायमंड है, देहरादून से हैं। इनके साथ में भी जब रिश्तों की बात आई तो एज ए बड़े भाई का संबंध हमने इनके साथ में बनाया, और बड़े भाई की तरीके से इनके साथ हमने काम किया, उन्होंने भी हमारे साथ छोटे भाई की तरीके से काम किया। और आप दूसरा नाम देख पा रहे हैं, मिस्टर धन कुमार डायमंड फ्रॉम सिलीगुड़ी। इनका निकनेम अविनाश अधिकारी के नाम से लोग इन्हें जानते हैं, पर लेकिन इनका ओरिजिनल नेम धन कुमार है। और इन्होंने भी एज ए फ्रेंड, एज ए भाई की तरीके से हमारे साथ काम किया। और उसके अलावा दूसरा नाम मिस्टर भूपेंद्र सिंह फ्रॉम दिल्ली, इन्होंने भी हमारे साथ एज ए दोस्त की तरीके से काम किया। तो संबंध बना के साथ ही हमने काम किया। तो क्या हुआ कि हमारे साथ जो डायमंड और डबल डायमंड लीडर्स हमारे साथ में बनना शुरू हुए। तो मैं चाहूंगा इन तीनों लोगों के लिए एक जोरदार तालियां जरूर बनती है कि इन्होंने इस बिजनेस को साथ में हमारे साथ किया। साथियों, कुछ पुरानी यादें हैं मेरी जैसे कि सर ने आज मेरी बहुत सारी तारीफ कर दी है, पर लेकिन इस तारीफ के मैं काबिल हूं नहीं, क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले भी मेरी आदत ठीक नहीं थी और बिजनेस में आके भी मेरी आदत ठीक नहीं रही। क्योंकि मुझे बताया गया कि आदत का ही खेल है, कि आदत की वजह से आप अपनी जिंदगी में आगे जाओगे, आदत की वजह से आप पीछे जाओगे। तो बिजनेस अब टेलर आदमी है, टेलर आदमी की आदतें कैसी हो सकती है आप सारे लोग जानते हैं।
कैसी उसके पास सोच हो सकती है, ये भी आप सारे लोग जानते हैं। और इस बिजनेस में जब हम आए और आने के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि ये मैं बिजनेस कर सकता हूँ, सिस्टम पे मैं रहने लगा, तो जहां मैं लोगों को प्लान दिखाने की जब मैंने शुरुआत करी, तो जब 2-3 महीने तक कुछ नहीं मिला, घर में कुछ पैसा नहीं आया, तो जहां मेरे पिताजी ने मुझे सपोर्ट किया था कि भाई आप इस बिजनेस को करो, इस बिजनेस में कुछ आपकी तरक्की हो सकती है, वही मेरी फैमिली से मुझे इस बिजनेस को करने के लिए रोका गया और मुझसे कहा गया कि भाई ऐसा है कि फालतू में इधर उधर तुम घूमते रहते हो, कोई काम धंधा तो तुम्हारे पास है नहीं, और इस बिजनेस को तुम बंद कर दो। और मैं जहां भी जिस कोई प्लान दिखा के आऊं तो वहां मेरे पिताजी फोन करके मना कर देते थे कि भाई ऐसा है, उस लड़के के चक्कर में मत पड़ना, और उसको पैसे दिए और आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है, वही है। तो स्थिति कुछ ऐसी बन गई, मैं जिसको प्लान दिखा रहा हूँ वो कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर रहा। शाम तक मैं जाता था उसके पास, वो कहता था भाई ऐसा है, हमें मालूम पड़ गया है तुम आदमी ठीक नहीं हो। मैंने क्या हुआ कि ऐसा आपके पिताजी से हमारी बात हो गई, उन्होंने मना किया है, ये काम तुम्हारे साथ नहीं कर रहा है। तो साथ ही इस बिजनेस को करने की जब मैंने मन बना लिया तो घर से इस तरीके के ऑब्जेक्शंस आने लगे। फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई कैसे कर रहे हैं, क्या करें, तो हमने फिर डिसीजन ले लिया कि हमें लखनऊ जाना चाहिए। लखनऊ में एक हमारे परिचित व्यक्ति थे और उनके माध्यम से मैंने वहां काम जब शुरू किया लखनऊ के अंदर, तो लखनऊ में भी कुछ हालात कुछ ऐसे रहे मेरे साथ में कि मैं ऐसी जगह पहुंचा, इंडियन आर्मी, मैं जरूर चाहूंगा सबसे पहले इंडियन आर्मी के लिए एक जोरदार तालियां। इंडियन आर्मी के क्षेत्र में मैं पहुंचा और मेरे खानदान में दूर दूर तक इंडियन आर्मी में कोई नहीं था, दूर दूर तक। तो अभी वहां पे सारे, मेरा भी कद काठी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, पतला दुबला सा इंसान था मैं, मुश्किल से 45 किलो का था। और जब इंडियन आर्मी के लोगों के बीच में जब मैं पहुंचा तो वहां पे लोगों की लंबाई चौड़ाई देख के तो मैं वैसे डर जाता था, मैंने पता नहीं ये लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। और लखनऊ में लगातार 3 महीने तक मैं रहा। 3 महीने रहने के बाद कोई भी आदमी मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है। और मेरे को बिल्कुल ऐसा हताश मेरे मन में आ गई और मुझे ऐसा लगा मैंने कहीं ना कहीं घर वालों की बात मान लेता तो ठीक रहता, क्योंकि अगर ये जब काम हो ही नहीं रहा तो कैसे होगा। वहां पे रीजन क्या था काम ना होने का साथियों, वहां पे हमसे पहले एक साथी थे जो सिस्टम करते थे, उन्होंने सिस्टम के साथ काम किया और उनकी वजह से वहां पे कई सारी नेगेटिविटी थी। उन्होंने बहुत से लोगों को वहां पे ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद आपने सुना भी होगा, आप काम करते हैं, आपको ये देखने के लिए सुनने के लिए मिलता भी होगा कि भाई यहाँ पे फलाने सिंह काम करते थे और फलाने सिंह पैसे लेके चले गए, फलाने सिंह ने साथ नहीं दिया, फलाने सिंह का पैकेज नहीं आया, फलाने, और अगर वो आ जाए तो उसको बहुत पीटेंगे। ऐसी सी बातें वहां सुनने के लिए मिलती थी। पर लेकिन साथियों वहां लोगों को मैंने बिलीव दिलाने की कोशिश करी। भाई मेरा उस समय आधार कार्ड नहीं था, 2010 की बात मैं बता रहा हूँ। तो 2010 में मैंने इस बिजनेस को पूरा एज ए कैरियर करने का मन बना लिया था। तो 2010 में मैं लोगों को अपना आधार कार्ड तो मेरे पास था नहीं, ड्राइवर लाइसेंस लोगों को मैं दिखाता था कि भाई ये मेरा ड्राइवर लाइसेंस है, ये देखो, ये आप रख लो और मैं कहीं जाऊंगा नहीं, कंपनी कहीं नहीं जाएगी, आपके पैसे की गारंटी मेरी है, आपकी पैकेज की गारंटी मेरी है। लगातार 3 महीने तक मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा। मेरे सीनियर्स मिस्टर सरनाम सर, नवल साहब लगातार मेरे को लगातार आते रहे जाते रहे, पर लेकिन वो हमसे हमेशा मुझसे यही कहते थे कि भाई एक दिन काम होगा, एक दिन काम होगा, एक दिन काम होगा। और लास्ट में एक ऐसा सीन बना कि भाई काम मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा और मैंने मन बना लिया कि भाई मुझे घर जाना चाहिए। पर लेकिन मेरी बातचीत उस समय मेरे फोन में इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं किसी को कॉल कर पाऊँ, मिस कॉल करके काम चलाना पड़ता था। तो एक बार 2 ही रुपए थे मोबाइल में और मैं बताया गया कि आप एक काम करो, डीवीआर मूर्ति जी को फोन लगाओ हैदराबाद में। हमने साहब को मिस कॉल मारा, बहुत बार मिस कॉल मारा, पर लेकिन क्या हुआ कि मिस कॉल काफी देर के बाद सर का कॉल आया। कॉल आने के बाद सर ने एक ही बात बताई कि भाई प्रॉब्लम्स मतलब जो है छोटी होती है, इंसान बड़ा होता है। कई बातें उन्होंने ऐसी बताई कि भाई ऐसा है कि आज आपको ये लग रहा है कि भाई ऐसा हो नहीं रहा, पर लेकिन जब होगा आपके साथ में तो आपकी जो ये सफलता ही आपका शोर मचा रही होगी। आपकी जो असफलताएं, आपकी जो नाकामयाबियां हैं वो कोई नहीं देख रहा होगा, आपकी सफलता को दिख रहा होगा। सर ने काफी मुझे चीजें समझाने की कोशिश करी। बहुत 3 महीने के बाद बड़ी मुश्किल से फिर ज्वाइनिंग आना शुरू हुई। और जब कहते हैं कि जब मतलब जो है ज्वाइनिंग शुरू हुई आना, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 3 महीने में नहीं हुआ वो 1 महीने में हो गया। बहुत तेजी से मेरा काम चलना शुरू हुआ, बहुत ही स्पीड से। मैं मुश्किल से 17 महीने के अंदर एमरल्ड बन गया था। 28 अगस्त 2011 को मेरी एमरल्ड की रिकॉग्निशन हुई थी। तो साथियों बहुत तेजी से मेरा काम शुरू हुआ 2011 में। फिर मुझे मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें चलती रही कि पता नहीं यार ये काम मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आदमी के दिमाग का कीड़ा है, कभी ना कभी जाग ही जाता है।
और आदमी मतलब जब तक सिस्टम पे क्या रहता है, सिस्टम में जो जो बातें बताई जाती है वो हमसे मैच नहीं खाती है। जैसा हम चाहते हैं वैसे सिस्टम में बात नहीं बताई जाती है। सिस्टम में तो वही बातें बताई जाती हैं, बहुत पवित्र बातें बताई जाती हैं, पर लेकिन अब हमारा तो मन पहले से ही आदतें हमारी कुछ ऐसी थी कि हमारा मन बार बार अपनी उन आदतों में लौटने के लिए करता था। मैंने यार इतना अच्छा खासा पैसा कमा लिया, ठीक है यार बहुत है, इतना पैसा ठीक है, पर लेकिन मुझे अपलाइन लोगों के माध्यम से, सीनियर्स के माध्यम से ये बस बताने के लिए समझाई गई कि जैसे कि एक किसान एक खेती करता है, गेहूं की खेती करता है, तो गेहूं की खेती करते वक्त क्या करता है कि वो जब फसल बड़ी होना शुरू हो जाती है तो वो कीटनाशक दवा छिड़कता है। कीटनाशक दवा छिड़कता है जिससे कि उसकी फसल में जो कीड़े ना लगे और उसकी फसल की ग्रोथ होती रहे। तो इसी तरीके से सीनियर्स लगातार आते थे, कीटनाशक दवा छिड़क जाते थे, कोई ना कोई इसके अंदर बुरी आदत ना लगे। ये क्रम चलता गया और साथियों मुझे इस अपॉर्चुनिटी में जब जब फंक्शन होते थे, तो फंक्शन होने के बाद में मोटिवेशन आने की जगह मैं डिप्रेशन में चला जाता था। डिप्रेशन में क्या चला जाता था कि मैं सारे के सारे लीडर्स को तो जानता था, और सारे लीडर्स को जानने के बाद में मुझे ऐसा लगता था यार इनको तो मैंने मोटरसाइकिल पे देखा हुआ है, ये मेरे सामने तो ऐसे पैदल चलते थे, और ये मेरे सामने कुछ भी नहीं थे और आज ये इतने बड़े आदमी बन गए। तो पूरी दिन भर में यही सोचता रहता था। फंक्शन देखने का मतलब है कि पूरा डिमोटिवेशन आना, पूरी मतलब जो स्क्रिप्ट पूरे दिमाग में रील चल जाती थी, यार इनको तो मैं बहुत करीब से जानता हूँ, इनको तो मैंने बहुत, इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये फंक्शन होने के बाद में साथियों, फंक्शन के साथ साथ जब दिशा ट्रेनिंग का मुझे मौका मिला, और जब मैं दिशा ट्रेनिंग में गया, सबसे पहले मैंने दिशा ट्रेनिंग महागुरु जी श्री संजय जैन जी की अटेंड करी थी। मैं चाहूंगा जैन साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां। जैन साहब की जब मैंने दिशा ट्रेनिंग अटेंड करी तो नागपुर के अंदर फन फूड ब्लेस में मैंने जब दिशा ट्रेनिंग अटेंड करी, जिंदगी में पहली बार 2010 के अंदर मैंने वाटर पार्क देखा। और मेरे को वहां दिशा विशा में कोई ज्यादा बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं समझने के पर्पज से गया नहीं था, क्योंकि सिस्टम में जो बात बताई गई है बिल्कुल सही बताई गई है। उसमें बताया गया कि जिसका लगेगा धन उसके लगेगा मन। तो मेरे को तो बस सीनियर्स लोगों की वो थी, ब्लेसिंग थी मुझे दिशा में ले जाने की, भाई किसी भी तरीके से जंगली को पकड़ के ले चलो, ये जंगली कुछ वहां पे सुधर जाएगा। और मैं मतलब काम भी कर रहा था, सुधरने का मेरे को कोई काम ही नहीं था। कई अपलायंस मेरे थे जो मेरे भाषा से, मेरी मतलब जो है आदतों से बड़े परेशान रहते थे कि पता नहीं ये कब सुधरेगा, और मेरे लिए टिकल ऊपर से पूरा फॉर्म भरा हुआ था कि ये डायमंड बन नहीं पाएगा, डिक्लेयर था कि ये व्यक्ति डायमंड नहीं बन पाएगा। और उनका बिल्कुल उन्होंने जो साइन किए हुए थे, जो नहीं बन पाए, बिल्कुल सही किए थे। पर लेकिन दिशा ट्रेनिंग में मैं गया, दिशा ट्रेनिंग में मैंने पहली बार बढ़िया वाटर पार्क देखा, खूब मैं वाटर पार्क में मजे लिया, खूब बढ़िया होटल में वहां पे बढ़िया तरीके की व्यवस्था थी, बहुत ही लग्जरी। और मुझे वहां पे देखने के बाद में दिशा ट्रेनिंग में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ भी हो जाए, मतलब जो है काम ये हो या ना हो मुझे नहीं पता, पर लेकिन घर तो ऐसा होना चाहिए। वहां के पर्दे, वहां के बाथरूम, वहां का मतलब जो है पूरा पूरे कमरे को देख के, एसी वगैरह देख के मेरा माइंड सेट हो गया। मैंने कहा थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं और ऐसा ही घर बना लेते हैं। तो 28 अगस्त 2011 को जब मैं एमरल्ड रिकॉग्निशन मेरी हुई थी, उसके कुछ ही दिन के बाद में मैंने अपने घर के अंदर 2011 में ही एसी लगा लिया था साथियों। वो ड्रीम मैं वहां से लेके आया। फिर मुझे जानकारी मिली कि भाई ऐसा है, ये जो आप काम कर रहे हो बिना ड्रीम के तो काम हो नहीं पाएगा, और ये उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में ऐसे चलता रहेगा, पर लेकिन आप थोड़ा सिस्टम पर रह के काम करो। और साथियों जब सिस्टम पे हम रहते ही नहीं थे, सिस्टम तो हमें ऐसा लगता था, मजाक लगता था यार, मैंने कहा ये तो चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। और ना तो बहुत मतलब किताबें पढ़ना, ना ही सिस्टम की ऑडियो सुनना, ना ही अपलाइन की बात मानना, अपलाइन कुछ कह रही है, ए कहती थी, हम कहते थे, बी कहते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा साथियों। पर लेकिन दिशा ट्रेनिंग, दूसरी दिशा ट्रेनिंग हुई, दूसरी दिशा ट्रेनिंग रुड़की में हुई। रुड़की में दिशा ट्रेनिंग हुई, वहाँ पीआर चौधरी जी के साथ में मैं उस ट्रेनिंग में था, और वहाँ मिस्टर डी वी रमन मूर्ति साहब ने ट्रेनिंग दी। और मैं आपको आज इस पैनल पे बता दूं, मूर्ति साहब की ट्रेनिंग मैं थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश करता था, पर लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा उधर ट्रेनिंग में। वहां पे भी वही चक्कर था, वहां पे भी क्या था, वाटर पार्क था रुड़की में, है ना, वहां पे भी वाटर पार्क था, मेरा ध्यान खाली वाटर पार्क पे था। तो मैं जब भी गया तो मेरे को कभी मैं सीरियस ही नहीं हुआ। पर लेकिन उस ट्रेनिंग में चौधरी जी से मेरी मुलाकात तो पहले से ही होती थी, और भी लीडर्स से मेरी मुलाकात हुई। पर लेकिन मैं ट्रेन में जब आ रहा था तो मैंने कई सारी चीजें सोची। मैंने कहा इतना बड़ा टीम बन गया, और 2 बार हमने दिशा भी ले ली, मेरे साथ में टीम के कुछ साथी भी गए थे, 4-5 लोग मेरे साथ गए थे दिशा में। तो मेरे को पता नहीं क्यों खुजली हो गई, मेरे को ऐसा लगा कि यार मुझे दिशा ट्रेनर बनना चाहिए,
मैं जब टेलर का काम भी कर रहा था, जब भी मेरी शुरुआत थोड़ी उल्टी हुई। टेलर का काम क्या होता है कि आदमी जब सीखता है तो पहले बटन टाकना सीखता है, पहले बटन टाकवाया जाता है, काज करवाया जाता है। पर लेकिन मैंने अपने उस्ताद से कहा मैं ये बटन और काज नहीं करूंगा कभी जिंदगी में। मैंने मुझे डायरेक्ट कटिंग सिखाओ, डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कटिंग सीखना चाहता हूँ। तो मेरे उस्ताद मुस्लिम थे, वो बोले कि यार तू पागल वागल है क्या, दुनिया मतलब पहले बटन टकवाती है और ये सारी चीजें करवाती है। मैं उनको कहता था यार मैं छोटे मोटे काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ, बड़े काम करूंगा मैंने, कि पहले कटिंग कटवाओ। तो साथियों मैं लगभग 2002 में ही 2002 में मैं पूरे कपड़े काटना सीख गया था। और कपड़े काटने के बाद, सीखने के बाद ही मतलब मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरे को कपड़े सिलना भी सीखना चाहिए। मतलब उल्टा मैंने काम शुरू किया, मतलब पहले कपड़े काटना सीखा, फिर सिलना शुरू किया। और जब सिलना सीख गया, जब मैंने बटन टाकना शुरू किया, जब मैंने काज करना शुरू किया, तुरपन करना शुरू किया, तो ऐसी सिस्टम में आने के बाद ड्रीम की बात बताई जाती थी, मतलब ही नहीं ड्रीम बना लें। ये तो सिस्टम की और अपलाइन की देन थी कि हम एमरेट तक बन गए और कोई ड्रीम वगैरह बना नहीं पाए। और कहीं ना कहीं 2012 में मतलब जो है जब ये दिशा ट्रेनिंग मैंने ली थी, उसमें मेरा काम बहुत डाउन भी हो गया था। और जहां मतलब मेरे चेक बढ़िया बढ़िया बन रहे थे, वो चेक मेरे डाउन भी हुए 2012 के अंदर। स्थिति ये आ गई, जहां मैं 40,000 महीने के आसपास, 50,000 रुपए के महीने आसपास कमा रहा था, वहां स्थिति ये आ गई कि 4,000 पे गाड़ी पहुंच गई। तो वहां इस दिशा ट्रेनिंग से आने के बाद मैंने ट्रेड में ये संकल्प लिया कि मुझे अब बनना है दिशा ट्रेनर। और मैंने दिशा ट्रेनर बनने के लिए क्या क्या करना है वो सारे काम मैं करूंगा। तो साथियों दिशा ट्रेनिंग का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव रहा कि वहां पे जो है एक टॉपिक था सेल्फ इमेज के बारे में, कि आदमी की जब सेल्फ इमेज ठीक नहीं होती तो वो क्या क्या करता है, और जब उसकी ठीक हो जाती है वो क्या क्या कर दिखाता है। तो मेरी वहां से सेल्फ इमेज सुधरने में कामयाबी हुई। और मेरा कुछ सपने बने, मैंने कुछ सपने जगाना शुरू किया कि भाई मेरे यार जब दिशा ट्रेनर बनना है तो भाई कार वार होनी चाहिए, कार वार में आदमी चलेगा जब भी उसकी कोई बात मानेगा। यानी सारे सपने तो दिशा ट्रेनर बनने के चक्कर में लगा दिए मैंने। और जब मैंने सपने दीवार पे लगाना जब शुरू किया तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि ऐसे कई सपने पूरे होते हैं क्या। और 2014 में ये मतलब मेरी पहली कार आई, 2017 में मेरी ब्रीजा गाड़ी आई। साथियों ये सिलसिला चलता गया और फिर एंट्री हुई न्यू लाइफ के अंदर, यानी मेरी डायमंड शिप साथियों हुई, मतलब जो है सर्वपल्ली ऑडिटोरियम दिल्ली के अंदर। और डायमंड शिप तक का सफर साथियों ये 2015 में मेरी डायमंड शिप हो गई। ये डायमंड शिप का सफर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने सिस्टम की बात मानी होती तो सिस्टम की बात मान के मैं 3 साल में डायमंड बन गया होता। पर लेकिन सिस्टम की बात मैंने मानी तो जरूर थी, पर लेकिन थोड़ा थोड़ा मानता था, थोड़ा थोड़ा नहीं मानता था, जिसकी वजह से मुझे 5 साल लग गई। यानी 2015 में मैंने अचीव कर ली अपनी डायमंड शिप। तो लेकिन साथियों काम इस डायमंड शिप तक 2012 में भी मेरा काम डाउन हुआ, 2013 में भी मेरा काम डाउन हुआ। पर लेकिन अपलाइन लगातार मुझे मोटिवेट करती रही, अपलाइन मुझे लगातार समझाती रही कि वे सिस्टम पे रहो, सिस्टम पे रहो। और साथियों मैंने मतलब जो है सिस्टम पे जब आना शुरू किया तो मेरे साथ में काम बहुत तेजी से हुआ। और मेरा ये रिकॉर्ड रहा मेरा, और अपना मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा कि तब तब मैं सिस्टम पे रहा जब जब मेरे को चेक बढ़िया बनते हैं, और जब जब मैं सिस्टम पे नहीं रहा जब जब मेरे को चेक कम बनते हैं। तो साथियों मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गलती मैंने की वो गलती कोई और ना करे, क्योंकि सिस्टम ही हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कि शायद अगर ये सिस्टम हमारी जिंदगी में अगर नहीं आया होता तो हमारे जैसे लोग ना कभी डायमंड बनते, ना कभी कार में चलते, और ना कभी ये सपने देखते। साथियों इस सिस्टम की एजुकेशन इतनी खतरनाक एजुकेशन है, सिस्टम की मैं तो खतरनाक ही मानता हूं कि सिस्टम की एजुकेशन इतनी खतरनाक है कि बड़े बड़े पीएचडी, बड़े बड़े मतलब डिग्री होल्डर आपके सामने सरेंडर कर जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल आपने सही बात बताया। और इस सिस्टम ने जो जो बातें बताई हैं बिल्कुल ऐसी साइंटिफिक बात है वो, कि उनको कोई मैया का लाल जुटला नहीं सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता भाई ऐसा हो नहीं सकता। तो साथियों डायमंड शिप तक का जो सफर था, कई बार अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन आते गए, पर लेकिन डायमंड बनने के बाद फिर एक सपना बना कि नहीं भाई हमारी टीम में भी लोग डायमंड होने चाहिए। और सपने फिर बनना शुरू हो गया, सीख गए थे सपने कैसे बनाए जाते हैं, और फिर सपने बनते चले गए, सपने की शुरुआत हो गई। पर लेकिन सपने के साथ साथ साथियों सपने तो हम बहुत बनाते हैं, और किसी के पूरे होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। मैंने भी बहुत सपने बनाए, कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए। पर लेकिन वक्त बहुत बड़ी चीज होता है, वक्त अपनी जब करवट लेता है तो बड़े बड़े लोगों के सपने रखे रह जाते हैं। पर लेकिन हमारे सिस्टम के ये दो एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी हैं जिन पे मुझे गर्व है कि इन्होंने मतलब एक ऐसे अपने कारनामे इन्होंने करके दिखाए। श्री संजय जैन जी की मैं बात करूं
तो हर बार कुछ ना कुछ नेटवर्क के लिए, टीम के लिए कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करके दिखाया है, एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करके दिखाई है कि जहां बड़े बड़े लोगों के हौसले टूटते हैं वहां हौसले दोबारा से बुलंद हो जाते हैं। श्री संजय जैन जी ने जब अपनी शादी की एनिवर्सरी बनाई तो साथियों जो हेलीकॉप्टर के साथ एंट्री हुई, जिस तरीके का जो भव्य उन्होंने अपना प्रोग्राम किया, लगातार जब हमारे पास में जब वीडियो वगैरह देखने के लिए हमने मिली, जब जैन सर हेलीकॉप्टर से उतरे तो उस वीडियो ने मेरे को इतना बड़ा विजन दे दिया कि वाह क्या मतलब जो ग्रेट पर्सनालिटी है यार, काम तो ऐसा ही करना चाहिए, काम तो ऐसे ही करना चाहिए। मैं उस रात को पूरी रात नहीं सो पाया उस वीडियो के चक्कर में। मैंने कहा यार मतलब कि बहुत ही ग्रेट मतलब जिंदगी हो गई, बहुत बढ़िया लाइफ हो गई। और सपने मेरे पहले छोटे थे, फिर सपने मैंने बड़े करना शुरू कर दिया उस दिन के बाद। और उसके बाद सर को ये आईफा अवार्ड, ये सारी चीजें जब महागुरु जी लोगों को मिली तो मुझे ऐसा लगा यार मतलब इतना बड़ा मतलब इस सिस्टम से हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और लगातार लगातार उसके बाद नंबर पे नंबर आता चला गया। साथ ही फिर हमारे ग्रेट मेंटर्स मिस्टर श्री नरसिंह ग्रेवाल जी ने इतिहास तो उन्होंने पहले भी लिखा हुआ था, उनके एक इतिहास से मैं हमेशा प्रभावित रहा कि लोग अपने बच्चों को अपने सिटी के टॉप स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, पर लेकिन महागुरु जी ने अपने एक ऐसा हमें सपना दिया कि आप अपनी इस इनकम से और इसी सिस्टम की एजुकेशन से आप चाहो तो अपने बच्चों को विदेश भेज सकते हैं। तो महागुरु जी ने अपने बच्चों को विदेश भेजा, तो वहां से एक नया सपना जन्म लिया हमारा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश भेज सकते हैं। तो आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पूरी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम नहीं, इंटायर सेफ्टसॉफ्ट की टीम के अंदर ये दोनों पर्सनालिटी एक रोल मॉडल का काम कर रही हैं, जिन्होंने लाखों लोगों के सपनों को जगाया और लाखों लोगों के सपनों को पूरा किया। मैं जरूर चाहूंगा ऐसे लीजेंड के लिए हम जोरदार तालियां जरूर बजाएं। मिस्टर संजय जैन, मिस्टर श्री नरसिंह ग्रेवाल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। इसी तरीके से आप हमारा हौसला बढ़ाते रहे और लगातार आपने ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बड़ा चेक उठा के भी महागुरु जी आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम बहुत हैप्पी हैं कि एक जिन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया है, फॉक्स मैगजीन तक का सफर तय किया, 1 करोड़ रुपए तक का चेक जिन्होंने अचीव किया, उनकी छत्र छाया में और उनकी गाइडलाइंस में हम लोग काम करते हैं साथियों। अभी तो ये बीच में ये कोरोना काल आ गया, कोरोना काल ना आया होता तो महागुरु जी लोगों को ये पता पड़ जाता कि भाई कि आपकी एजुकेशन और आपके सिस्टम में कितनी पावर है। ये तो अभी भी लोगों को पता है, इस कोरोना काल में सिर्फ सेफ शॉप के लीडर हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लीडर हैं जो पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि महागुरु जी आपने इतनी लगातार लोगों के साथ मेहनत करके, लगातार लोगों के साथ बातचीत करके इतना बड़ा विजन बना दिया लोगों का कि वो रुकने वाले नहीं है महागुरु जी, हम भी रुकने वाले नहीं है। तो ये 1 करोड़ के चेक से भी महागुरु जी मेरे को बहुत बड़ा मतलब बीच में, क्योंकि अगर आदमी की जिंदगी में ये चीजें चलती रहती है, कभी वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है जिंदगी में, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बोले कि मेरे को पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी रहता है आदमी का, क्योंकि जिंदगी में ये अप एंड डाउन रहते हैं। पर लेकिन बार बार आपके सीनियर्स, आपके गार्जियंस कुछ ऐसे काम, ऐसे कारनामे ऐसे कर दिखाते हैं कि आदमी का मन फिर से चेंज हो जाता है, फिर से एक विजन बन जाता है कि नहीं कुछ भी हो जाए कुछ करना ही पड़ेगा। तो बहुत बड़ा विजन महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी ने इस लॉकडाउन में भी फिर से सर ने एक झटका दिया हमें कि इतनी सर की एज होने के बावजूद लगातार लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है, लगातार लोगों के साथ कनेक्टिविटी में रहना, लगातार झूम पे धूम कैसे मचानी है, ये महागुरु जी से मैंने सीखने का मुझे मौका मिला। कई बार मैं सोचता था कि महागुरु जी पता नहीं क्या खाते हैं, कितने बजे उठते हैं और इतना मतलब कैसे कर लेते हैं, टॉप का मैनेजमेंट है। पर लेकिन सर ने यही बात बताई कि भाई ज्यादातर आप जो है ऑडियो वीडियो और किताबों के टच में रहिए, जो सिस्टम जो रिकमेंड कर रहा है महागुरु जी ने बार बार, महागुरु जी हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो सिस्टम की बार बार बात करते हैं, क्योंकि आदमी महान नहीं है, सिस्टम महान है। तो महागुरु जी लोगों ने ये बार बार बताने की कोशिश करी है कि भाई सिस्टम पे जो मैया का लाल चलेगा उसको 1000 दिन के अंदर ही डायमंड से मिलेगी, पर लेकिन सिस्टम पे आदमी हट जाता है, सिस्टम पे चलता नहीं है, बीच बीच में उसको खुजली होती रहती है, बीच बीच में वो सिस्टम को छोड़ता रहता है। क्योंकि मैंने सिस्टम छोड़ा तो मुझे डायमंड बनने में काफी वक्त लगा, 5 साल लग गया, और मैंने सिस्टम पे चला तो डायमंड बनने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो साथियों उसी तरीके से मैं बात करूं, ये फिर मेरा एक सपना पूरा हुआ जहां मैं दिशा ट्रेनिंग मतलब जो है लेने जाया करता था। मेरा सपना फिर सच हुआ कि मैं दिशा ट्रेनर बन पाया। साथियों इस बिजनेस के माध्यम से दिशा की अगर मैं बात करूं, इसकी भी कहानी बड़ी अजीब है। दिशा ट्रेनिंग की जब बात आई तो हमने मतलब जो अपने सीनियर्स को बोला कि भाई हम दिशा ट्रेनिंग करना चाहते हैं, दिशा ट्रेनर बनना चाहते हैं। तो हमारे सीनियर्स ने बताया कि भाई ऐसा है, दिशा ट्रेनिंग करने के लिए आपके ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, बड़ा चेक आना चाहिए, बड़ी चीजें आपके पास होनी चाहिए।
मैंने कह दिया भाई मैं जो भी कुछ हो जाए, जो भी कुछ बड़ा करना पड़े, पर लेकिन दिशा ट्रेनर बनना है मेरे को, मैंने दिशा ट्रेनिंग मुझे लेनी है। और फिर बात आ जाती है कि भाई जब मैं जिद्दी में शुरू से रहा, बचपन से लेके आज तक मैं जिद्दी हूं। मैंने अगर जिस चीज की जिद कर ली तो मैया का लाल कोई मुझे रोक नहीं सकता, कसम पैदा करने वाले की। जो चीज मैंने सोच ली मैं वो करके दिखाता हूं, और मैंने मन बना लिया मैं दिशा ट्रेनर बनूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। अब बात आती है कि भाई स्लाइड कहां से आएंगी, स्लाइड कहां से आएंगी, वीडियो कहां से आएंगी, और ये सारा मटेरियल कहां से आएगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, कुछ नहीं। मैंने श्री महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी से भी मैंने परमिशन लेने की कोशिश करी, महागुरु जी डीवी रमन मूर्ति जी से परमिशन लेने की कोशिश करी, पर लेकिन साथियों दिशा ट्रेनिंग के लिए बताया जाता है कि मैच्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। एक मैच्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मैच्योर नहीं है और अगर आपके पास में बढ़िया अचीवमेंट नहीं है तो आप लोगों को क्या प्रभावित करेंगे। पर लेकिन साथियों जिद्द था मेरे लगातार सिस्टम के टच में लगा रहा, और मैंने स्लाइड्स मांगने की कोशिश करी, मैंने मुझे स्लाइड दे दी जाए। लेकिन मैंने फिर अपने जो है महागुरु जी श्री सरनाम सर को, नवल साहब को बताया, मैंने भाई ऐसा है, ये ऊपर का चक्कर तो बड़ा खराब है, मैंने स्लाइड वगैरह मिल नहीं रही है, मैं क्या किया जाए, मैंने समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो महागुरु जी लोग बोले कह रहा ऐसा है कि अभी आप थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा कुछ बढ़िया हो जाएगा। पर लेकिन मेरे दिमाग में पूरी दिशा ट्रेनिंग भरी हुई थी, मेरे दिमाग में भूत चढ़ा हुआ था कि मुझे दिशा ट्रेनर बनना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने दिशा ट्रेनर मुझे बनना ही बनना है। मुझे किसी ने स्लाइड नहीं दी साथियों, मैं शिखर पर मिलेंगे किताब लाया, और शिखर पर मिलेंगे किताब को मैंने पूरी को फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद उसमें जितने भी जो स्टेप थे आत्म छवि का, दूसरों के साथ रिश्ता का, वो सारे के सारे मैंने स्कैन कराए। स्कैन कराने के बाद मैंने पीपीटी तैयार करी, और पीपीटी तैयार करने के बाद में कुछ इधर उधर से मैंने वीडियो वगैरह यूट्यूब वगैरह से ली, और साथ ही पूरा मैंने दिशा का मटेरियल मैंने तैयार कर लिया। और दिशा का मटेरियल तैयार करने के बाद में मैंने पहली दिशा कर दी, और साथ ही अभी तक मैं करीब 50 बैच दिशा के कंप्लीट कर चुका हूँ। ये सारा कुछ मतलब अगर हो पाया तो सिस्टम की लगातार एजुकेशन की वजह से, और ये ड्रीम था मेरा कि मैं दिशा ट्रेनर बनना चाहता हूँ। साथियों दिशा ट्रेनिंग की मैं बात करूं, दिशा ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग थी जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। और यहाँ इस पैनल पे जुड़े हुए बहुत सारे साथी होंगे, वहां की जो इन्वायरमेंट होता है, वहां की जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग शायद वो कभी जिंदगी में हमें बहुत सारे पैसे खर्च करके भी कभी नहीं आती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टम का देता हूँ। सिस्टम ने भी मुझे प्रॉपर महागुरु जी लोगों ने आशीर्वाद दिया। दिशा एक दिन ऐसा भी आया कि फिर मेरे को महागुरु जी लोगों ने दिशा ट्रेनिंग के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया। पर लेकिन समय से पहले जैसे ही कोई बच्चा शादी कर लेता है तो माँ बाप उसे कहते हैं कि यार ये लड़का खराब है, अपनी मर्जी चलाता है। तो सेम इसी तरीके से मेरे साथ रहा कि समय से पहले ही मैंने दिशा ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, पर लेकिन फिर बाद में महागुरु जी लोगों ने मुझे अपना लिया कि फिर ठीक है चल कोई बात नहीं है, पर लेकिन ये दिशा ट्रेनर बन गया। तो ये भी एक सपना मेरा सच हुआ। साथियों अगर मैं बात करूं टीम की पावर की वजह से मेरी जिंदगी में जो हो पाया, ये टीम की ताकत थी साथियों की। मैंने कभी सपना नहीं देखा था कि कभी हम विदेश जाएंगे। विदेश जाने की बात करें तो लोगों से सुना था मैंने कि विदेश में ऐसा होता है, विदेश में वैसा होता है ना। लोगों की स्टोरी सुनी थी मैंने कि लोग राशन कार्ड नहीं बनवा पाते हैं, है ना, राशन कार्ड बनवाते हैं पर लेकिन पासपोर्ट नहीं बन पाते हैं। पर लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से साथियों एक पासपोर्ट में अपना भर चुका हूँ, दूसरा भरने वाला है, जिसमें मेरी टीम की ताकत है, सिस्टम की ताकत है। और कंपनी का ये टारगेट मिलता था बैंकॉक जाने का, बैंकॉक पटाया। तो कंपनी का टारगेट जीत के मैं 5 बार बैंकॉक गया, 1 बार स्विट्जरलैंड पेरिस गया, 1 बार मैं करावी गया, श्रीलंका गया, फुकेट गया, मलेशिया गया। ये मेरी मतलब जो विदेश यात्रा रही साथियों, जहां मतलब जो है ये कभी सोचा नहीं था कि भाई, मैंने महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी की बात सुनी थी कि कोई मतलब मर्द का ही बच्चा होगा जो 8 लाख रुपए वाली भैंस कमाई, भैंस का दूध निकाले। तो बिल्कुल बात बिल्कुल सटीक कहते थे। वही मतलब 100 सुनार की एक लोहार की, वो सर की कहावतें रही। सर ने मतलब जैसे जैसे जो चीजें बोली। तो साथियों एक इसका 2019 में हमारा प्लान था कि भाई 2 लाख रुपए का चेक, 2 लाख रुपए का चेक। मैं बहुत दिनों से परेशान था, ये 2 लाख का चेक मैंने कब आएगा। मैंने बहुत सारे लोग बार बार अपने फोन पे खोल के दिखा देते हैं 2 लाख का चेक। मैं किसी का चेक देखने नहीं जाता था 2 लाख का। मेरे को ऐसा लगता था मेरा आएगा तभी मानूंगा यार 2 लाख का चेक आता है कि नहीं आता है। तो साथियों ये टीम की पावर की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। बात करें साथियों, ये 3 बातें थी जो मुझे लगातार मेरे सीनियर से बात ना करने पे, मेरे सीनियर से सिस्टम पे मैं कई बार मैं खुद ही ट्रेनिंग देता था, कई बार बहुत सारा मन में बहुत सारी बातें चलती थी। पर लेकिन मुझे 3 बातें समझ में आ गई थी, सिस्टम ने ही समझाई थी। ये 3 बातें कि भाई टाइम, मनी और सिक्योरिटी। पूरी जिंदगी आदमी इन्हीं 3 चीजों के पीछे भाग रहा है, पूरी जिंदगी। और कुछ लोगों के बारे में मुझे बताया गया, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत सारा समय है पर लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग हैं
जिनके पास पैसा है पर लेकिन समय नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम भी है, पैसा भी है, पर लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे 0 बटा सन्नाटा है। तो मुझे बताया कि सिस्टम में आने के बाद में आपको टाइम, मनी, सिक्योरिटी सब मिलेगा। और समझाया कैसे गया था, ऐसे सिस्टम ने समझाया मुझे कि जिस आदमी के लिए जितने ज्यादा वर्किंग हवर्स काम होता है, उस आदमी की उतनी ज्यादा इनकम होती है, यानी वो उतने ज्यादा पैसे कमाता है। और जिस व्यक्ति के लिए जितने ज्यादा वर्किंग आवर्स काम हो रहा है, उस व्यक्ति के पास समय समय होगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी के बात बताई गई कि भाई आज आप देख पा रहे हैं, आप सुनते भी हैं, स्लाइड्स बना बना के आप दिखाते भी हैं कि स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी की बात को मैंने कभी वीडियो में नहीं देखा था। मैंने एक हमारी एक बुक आती थी प्रगति सूत्र, जो आज किताब है, उसमें ही उनके बारे में जिक्र दिया हुआ था कि भाई ऐसे ऐसे मतलब जो एक स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी हैं, जिनके ना रहने के बाद करोड़ों रुपए के घर में जा रहा है। तो ये 3 बातें मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही कि भाई यहाँ ये तीनों चीज हमें मिल जाएगी, और अगर ये तीनों चीज अगर हमें जिंदगी में मिल जाती हैं तो डेफिनेटली मतलब जो है हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। साथियों, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हर व्यक्ति को काम करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हमें भी आई, प्रॉब्लम्स, और हमें बताया था सीनियर्स ने, प्रॉब्लम हमेशा छोटी होती है और आप हमेशा बड़े होते हैं। तो इन महागुरु लोगों ने ये बात समझा दी थी कि भाई किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। प्रॉब्लम तो हमेशा आएंगी, आप जब तक जिंदा हो जब तक प्रॉब्लम आएंगी, पर लेकिन उसको प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। और सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए अपने जो है अपलाइन और अपने सिस्टम को जो है आपको फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि जब भी आदमी क्या करता है कि भगवान की पूजा कब करता है आदमी, जब वो दुखी होता है जब ज्यादा पूजा करता है, और जब वो सुखी होता है तो पूजा कम करता है। पर लेकिन सिस्टम ने सिखाया कि जब भी आपके बीच में, आपके साथ में कोई चैलेंज आ रहा है, तो आप उसका सॉल्यूशन मांगिए और आप सफल होकर दिखाइए। तो ये निश्चित है कि जो व्यक्ति भी आज काम कर रहा है ग्राउंड में या जूम पर, उसको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जो काम ही नहीं कर रहा उसको काहे की प्रॉब्लम आएगी, काम करने वालों के साथ ही प्रॉब्लम आती है साथियों। और मेरे को क्या प्रॉब्लम आती है, मैं आज जरूर बताऊंगा कि मेरे को ना, जब भी किसी व्यक्ति का पैकेज नहीं आया, किसी व्यक्ति का पैकेज बदलवाना है, और मतलब कभी किसी का रजिस्ट्रेशन करना है, तो मतलब सभी लोग कहते थे, जैसे हमारे महागुरु जी लोग कहते थे, मैं अपने सीनियर से बात करता था, मैंने महागुरु जी उनका पैकेज नहीं आया है, तो महागुरु जी कहते थे एक काम करो आप मेल कर दो। मैं सर मेल तो मुझे करना आता नहीं है। कि नहीं सीखना पड़ेगा आपको मेल करना। तो मेरे को कई बार तो बड़ी गुस्सा भी आती थी, हम बोल रहे आता नहीं है, ये कहने सीखना पड़ेगा, मैंने मेल कैसे करें मैंने। और एक बार ऐसी स्थिति चलती रही, मैं अगर लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप मुझे साला चलाने नहीं आया जिंदगी में। मैं बोल रहा यार लैपटॉप कैसे चलेगा, पर लेकिन इसकी भी कहानी है। मैं एक बार एक व्यक्ति से मिलने गया और उन्होंने मुझसे लैपटॉप छूने से मना कर दिया, भाई आप लैपटॉप मत छुओ, खराब हो जाएगा, लैपटॉप बहुत महंगा लैपटॉप है। मेरा दिमाग उसी दिन, मेरी दिमाग की बल्ब उसी दिन जल गया। मैंने बताओ लैपटॉप नहीं छूने दिया इस आदमी ने। मैंने अभी कसम खा ली कि मैंने मेरे पास में भी ऐसा लैपटॉप होगा कि ये चला ही नहीं पाएगा। साथ ही मैं पिछले करीब 5 साल से एप्पल का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से। और ये सारा कुछ सिस्टम की ही एजुकेशन थी कि मुझे जब ना मेल करना आता था, ना कुछ करना आता था, ना स्लाइड बनाना आता था, मेरे को ऐसा लगा यार मैंने कुछ करना चाहिए। मैंने कहा यार लोगों को दिखाना पड़ेगा। और बार बार मेरे को बताया जाता था बहुत सारे लोग तेरे लिए अगरबत्ती जला रहे हैं। मैंने कहा के लिए कि तू डायमंड नहीं बनेगा। मैंने अच्छा, मैंने उनकी अगरबत्ती उनके पास रहेंगी, मैंने कहा हमारी अगरबत्ती हमारे पास रहेगी, हम भी देखते हैं हम डायमंड बनेंगे कैसे नहीं। जिद्दी बहुत थे, शुरू से जिद्दी, आज भी जिद्दी है कि अगर कसम किसी चीज की आज भी खा ले तो उसे करके दिखाएंगे आखिरी सांस तक। तो सॉल्यूशन पे ध्यान देने की कोशिश करी, ना तो मेरे को मेल करना आ रहा है ना कुछ करना आ रहा है। मैंने इस बीच में श्री राजीव चतुर्वेदी जी से बातचीत करी। मैंने साहब मैंने ऐसे ऐसे बड़ा पंगा है, मैं फंस गया यहाँ आके। एक तो टीम बन गई है ऊपर से और लोग कहते मेल करो मेल करो, तो क्या करें साहब मैंने की। तो उस समय साहब ने एक चीज बताई, क्योंकि मैं गुस्से में ही फोन लगाता था सीनियर्स को, वैसे नहीं लगाता था। शरीफ जब मैं बिल्कुल खुश हूँ बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। जब मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, जब भी मैं ऊपर फोन करता था, मैं देखता हूँ उठाएगा कौन नहीं, उठा के देखता हूँ मैं। तो साहब ने एक ही बात मुझे बताई, श्री राजीव चतुर्वेदी जी ने, कि योगेश जी आप बड़ा काम करना चाहते हैं। मैं जी साहब मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ। तो एक काम कीजिए, देखिए मेल आप करना आता नहीं आपको, आप और अभी सीखने में आपको टाइम लगेगा। तो एक काम किया करो, आपकी हर महीने आप कंपनी चले जाया करो, सारी के सारी प्रॉब्लम्स को आप लिख के कंपनी चले जाया करो। और सबसे बढ़िया तरीका है ये, वहां पे आपको कंपनी घूमने का मौका भी मिलेगा। किसी का पैकेज बदलना है, पैकेज बदल के भी लेके आओगे, और जो भी प्रॉब्लम है
कंपनी में वहां पे किसी के अप्रोच की जरूरत नहीं है, आपको इसी तरीके से काम चलता रहेगा। मेरे को ये बात बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया लगी यार, ये तो बहुत आसान काम है। और लखनऊ से गाड़ी जाती थी, लखनऊ मेल, कई बार हमारे पास रिजर्वेशन कराने के लिए पैसे होते थे, कई बार रिजर्वेशन कराने के लिए पैसे नहीं होते थे, और हम आराम से अपनी टिकट कटाते थे, दिल्ली पहुंच जाते थे। दिल्ली का स्टाफ की बात करूं, कंपनी का स्टाफ वर्ल्ड क्लास स्टाफ है, इतना बढ़िया स्टाफ है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो बढ़िया तरीके से काम होता है वहां पे। तो वहां पे इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा साथियों। धीरे धीरे कंपनी में जाते जाते कंपनी में पहचान बनने लगी, और कंपनी का एक डॉट नंबर होता था, डॉट, और उस डॉट नंबर पे हम फोन करते थे तो मतलब बड़ा मतलब जो है महाभारत होती थी, उस पर कभी बात होती थी, कभी नहीं होती थी, तो इससे भी बड़ी नेगेटिविटी आती थी। मैं सीनियर लोगों से कहता था, मैंने एक बात बताओ, मैंने कि किसी का पर्सनल नंबर नहीं मिल सकता, पर्सनल, मैं किसी से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, पूछ ले भाई ये क्या चक्कर हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, इस पैकेज में क्यों नहीं आ रहा है ये। तो उन्होंने बताया कि भाई क्या पढ़े लिखे नहीं हो आप। मैंने मतलब क्या पढ़े लिखे नहीं हो, ये तो उन लोगों को मिलता है जो पढ़े लिखे होते हैं। मैंने अच्छा, और मैंने या फिर उन लोगों को मिलता है भाई कि जो मतलब अपनी पहचान बना लेते हैं। और मैंने कि और मेरे सीनियर ने बताया, मिस्टर नवल सिंह जी ने, कि ऐसा है कि आपको कंपनी में घुसने किसने दिया आपको। मैंने कि क्यों, कि वहां इतने कम पढ़े लिखे आदमी की तो एंट्री नहीं है वहां पे। मैंने आप मजाक कर रहे हो, सीरियस बोल रहे हो आप। तो बोला ये सीरियसली बोल रहा हूँ कि वही वहां पे तो मतलब कंपनी ने आपको किसी ने भगाया नहीं वहां से। मैंने क्यों भगाएगा यार, आप जो जिस तरीके से बातचीत करते हो आपको तो भगा देना चाहिए उसे, क्योंकि मेरा जो थोड़ा बीपी बढ़ जाता है, गुस्सा वुस्सा मेरा तेज था, तो मागुर जी लोग बताते रहते ये कम कर ले। कंपनी में भी कई बार बीपी बढ़ा मेरा, कई बार गुस्सा, तो मुझे समझाया गया भाई जब गुस्से वुस्से वाला नेचर है ना, ये खत्म करना पड़ेगा, बड़ा काम करना है तो तुम्हें। मैं ठीक है कर लेंगे मैंने, पर लेकिन मैंने कि देखो आपको मैंने आज मैं एक बात बता दे रहा हूँ, तो गुस्सा तो मैं खत्म कर लूंगा आप, है ना। और मैंने कि एक दिन ऐसा आएगा, हर व्यक्ति का नंबर मेरे पास, कंपनी के व्यक्ति का नंबर होगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैं कंपनी में फोन करूं तो मेरे कॉल को कंपनी के स्टाफ अटेंड ना करे। तो साथियों वो दिन भी मेरा ऐसा आया, पिछले मैं करीब 6 साल से बहुत मजे ले रहा हूँ, जब से मैं डायमंड बना उससे पहले से सारे लोगों के मेरे पास नंबर थे, बिल्कुल वीआईपी वाली फीलिंग मैंने 2006 से स्टार्ट कर ली है। 2006 से ही बिल्कुल फोन पे काम हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये भी मतलब जो है सॉल्यूशन वाली बात थी, अपलाइन की बात लगने वाली बात थी कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पर लेकिन जो भी कुछ उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला, क्योंकि शायद मैं अपने आप को ना बदलता तो ये शायद ये सक्सेस होना बहुत मुश्किल था। तो प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में आती है, पर लेकिन सॉल्यूशन पे हमें ध्यान देना चाहिए, जब भी व्यक्ति सफल हो सकता है। उसके बाद साथियों एक ऐसा सपना सच हुआ, अनबिलीवेबल बट ट्रू। एक ऐसी बात थी, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, बस मेरा दिल था कि मैंने कि यार एक इनकी गाड़ी पे मैं फोटो करा लूं। उसी दिन ऐसा हुआ कि भाई फोटो मुझे कराने नहीं दिया गया, एक ऑडी कार पे मुझे फोटो नहीं कराने दिया गया, और मेरा उस दिन फिर बल्ब जल गया। उस दिन मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता कि गाड़ी ना आई। और साथियों मैंने सबसे पहले जो काम किया वो लगातार मतलब जो है इसकी पूरा कोटेशन लेना, ऑडी की कोटेशन लेना, मर्सिडीज की कोटेशन लेना, बीएमडब्ल्यू की कोटेशन लेना। अब मेरे सीनियर्स बोल रहे हैं, मेरे पे ऑलरेडी ब्रीजा गाड़ी थी, मेरे सीनियर्स बोल रहे हैं मेरे से एक बात बता, तेरे पैसे कितने हैं। मैंने पैसे क्या करना है कि नहीं है, कितने पास तेरे पास पैसे, में कुछ भी नहीं है। मैंने पैसे तो ये गाड़ी लेगा कैसे तू। मैंने ये पता नहीं कैसे आई, पर गाड़ी आएगी। मैंने गाड़ी आएगी, मैंने गाड़ी लेके दिखाएंगे। मैंने अबे तेरे को फाइनेंस भी कोई नहीं करेगा, इसके लिए बहुत बड़ी मतलब वो चाहिए। मैं कुछ नहीं, मैंने कि महागुरु जी लोग बताते हैं इंडिया में जुगाड़ चलती है, जुगाड़ मैं जुगाड़ होगी। और मैं आपको साथियों बता दूं, मैं अपनी टीम के अंदर कम से कम 1.5 साल पहले ही ये दिखाना शुरू कर दिया था कि मैं एक लग्जरी गाड़ी लेने वाला हूं। मैंने मर्सिडीज गाड़ी भी बुक कर दी थी साथियों। ये मुझे ये सारा कुछ अगर हो पाया तो सिस्टम की एजुकेशन की वजह से हो पाया कि आज इस चीज का हम एंजॉय ले पा रहे हैं। उसके बाद साथियों मेरा सौभाग्य हुआ कि महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी को साथ मुझे ले जाने का मुझे मौका मिला, और मैं इसको बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ कि महागुरु जी ने इतने सारे लोगों में से मुझे चुना। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी। आपने एक नया मेरे को उस दिन विजन दिया कि महागुरु जी ने बिल्कुल उस दिन बोल दिया कि भाई हम आपकी गाड़ी से ही चलेंगे योगेश जी। और उसके साथ साथ साथियों जिन लोगों ने भी इतिहास बनाया सेफ शॉप के अंदर, जिन्होंने भी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फरारी, ये जितनी भी गाड़ी, रेंज रोवर वगैरह जो भी गाड़ी ली थी, उस दिन क्या हुआ, उस दिन ऐसा इतिहास बना कि उस दिन जो है कि सारे के सारे जो लीडर्स को उस दिन अपनी गाड़ी लानी पड़ी, सारे लीडर्स को अपनी गाड़ी लानी पड़ी। और उस दिन जो है मेरी गाड़ी की भी महागुरु जी एंट्री हुई,
मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि मैंने कि आज तो मजा आ गया। चाहे किसी ने 5 साल पहले गाड़ी खरीदी हो, किसी ने 3 साल पहले खरीदी हो, पर लेकिन किसी को क्या पता खरीदी नहीं खरीदी। पर लेकिन कंपनी के इतिहास में सौभाग्य में 19वीं वर्षगांठ में मैंने सबकी गाड़ियों की एंट्री हो रही है और हमारी गाड़ी की भी एंट्री हो रही है। तो मेरा सौभाग्य रहा कि माँ गुरु जी के साथ मुझे जाने का मौका मिला। थैंक यू माँ गुरु जी। बाकी साथियों मैं बात करूंगा कि किस तरीके से और सारी चीजें और बढ़िया हो सकती हैं। ये माँ गुरु जी, हाँ बोलिए। थोड़ी सी मेरी स्लाइड थोड़ी स्टॉप करनी पड़ेगी माँ गुरु जी, नेट इशू लग रहा है। नहीं ठीक है, चल रहा है, सही चल रहा है। नहीं आगे नहीं बढ़ पा रही माँ गुरु जी। पीछे वाली दबा दो आप, पीछे वाली दबाओगे तो आगे वाली, फिर पीछे वाली दबा के फिर आगे दब जाएगी। बैक वाली दबाओ आप। नहीं हो नहीं रहा माँ गुरु जी, स्टॉप करेंगे दोबारा स्टार्ट करेंगे चलेगा। स्लाइड पे क्लिक करो ना, स्लाइड पे क्लिक करो। आप स्लाइड पे क्लिक नहीं कर रहे हो। हाँ हो गया ना। अभी साथी अभी मैं बात करूं, अभी ये सारी चीजें होने के बाद में अभी चेंज योर माइंडसेट की मैं बात करूं तो साथियों कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी जूम पे काम होगा कि नहीं होगा। माइंडसेट ही नहीं हो पा रहा उनका कि काम होगा कि नहीं होगा। पर लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम है आदमी ना कर सके, क्योंकि आदमी अगर ठान ले और जिद्दी बन जाए सारे काम कर सकता है। अभी पहले एक प्रोसीजर आया था कि मतलब आज से कुछ साल पहले बहुत सारे बैंक वाले लोग आज से ये कह रहे थे कि भाई कंप्यूटर पे हम काम नहीं कर पाएंगे। सरकार ने बोला कि नहीं कर पाओगे तो नौकरी छोड़ दो भाई, कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो आप अपने BRS ले लो, निकल लो आप। पर लेकिन क्या हुआ, जो कह रहे थे नहीं सीख पाएंगे सबने सीख लिया कंप्यूटर चलाना, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत से लोग क्या लग रहा है कि ग्राउंड में काम होता है, पर लेकिन साथियों काम करने वाले लोग जूम पे भी काम करते हैं। ये माइंड सेट की बात है कि आपका माइंड सेट कैसा है, आपकी दिमाग की फ्रेमिंग में कौन सी बात बैठी है। पर लेकिन जूम के भी क्या है, कुछ मैनर्स हैं, उनको हमें अप्लाई भी करना होगा और मानना भी पड़ेगा, हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से मानना पड़ेगा कि भाई किसी भी चीज को आपको थोड़ा सा एडिफाई करके बताना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को भी जूम का लिंक दिया जाता है तो उस व्यक्ति को पहले से ही आप ये बताने की कोशिश करें कि भाई ये जो लिंक ना एक आदमी की जिंदगी बना सकता है, और उसको ये समझाना कि पूरा मैनर्स उसको बताने की कोशिश करनी है कि भाई देख पैंट शर्ट में बैठी हो, ऐसा मत करियो भाई कि बनियान में बैठ जाए, अच्छे कपड़े वपड़े पहन के बैठी हो, 30-40 मिनट का तेरे पास समय होना चाहिए, और कम से कम तू मतलब कि ऐसी जगह बैठी हो कि भाई तेरा प्रॉपर वहां पे नेट आ रहा हो और सारा बैकग्राउंड वगैरह सारा पीछे का अच्छा हो। और उस व्यक्ति को बताना कि भाई इतनी विशेष ये जानकारी है। तो जूम की अगर बात करें किसी भी चीज को, जैसे कि हम इन्विटेशन कार्ड दिया करते थे लोगों को, तो इन्विटेशन कार्ड में उसको पहले वैल्यू बताते थे कि भाई ये एक कार्ड आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये कार्ड अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दे दूं, और अगर आपके पास में समय है तो मैं आपको देता हूं। तो उस जैसे आप पहले इन्विटेशन करते थे ना कार्ड से, सेम उसी तरीके से जूम के लिंक को आपको एडिफाई करते हुए सामने वाले को देना है। कई बार तो हम लिंक भेज देते हैं, सामने वाले पे जूम ऐप ही नहीं है, तो बोल रहा है यार मैं लिंक तो कर रहा था पर लेकिन ओपन ही नहीं हो रहा। ओपन कैसे होगा? क्योंकि हम लोग जो जूम का काम कर रहे हैं तो ऐसे ही हम काम कर रहे हैं, बिना मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। पर लेकिन जूम का भी काम करने का तरीका है कि आप प्रॉपर एक लिस्ट बनाएं कि आपने किन किन लोगों को लिंक भेजना है, और जिन लोगों को लिंक भेजा है उनको ये बात कर लें कि यार उनके पास जूम ऐप है कि नहीं, और अगर उनके पास जूम ऐप है तो उनसे ये कंफर्म कर लें कि भाई उनके पास इस मीटिंग के लिए 40-50 मिनट का समय है कि नहीं, और उनको ये भी बता दें कि भाई आप थोड़ा सा ड्रेस कोड में रहना, टी-शर्ट या शर्ट पहन के रहना, गंजी वगैरह में मत रहना, बनियान वगैरह में। और उनको ये भी बता दें कि भाई आप शांत जगह बैठना है, ऐसा ना हो कि मतलब डिस्टर्बेंस आ रहा है, इधर उधर का डिस्टर्बेंस आ रहा है, या फिर ऐसी जगह बैठना क्योंकि एकांत में बैठोगे तो ये अपॉर्चुनिटी, ये बात आपके जीवन में बड़ा फायदा दे सकती है। तो कोशिश करनी है साथियों कि जूम्स के मैनर्स आपको खुद को भी अप्लाई करने की जरूरत है। कई बार हम लोग भी मतलब ऐसी जगह बैठ जाते हैं, और कई बार वही सेम बातें हैं कि अगर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो आपका गेस्ट आपको देख पाएगा, अगर आप अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो गेस्ट आपको क्या देख पाएगा। तो जूम पे भी काफी कोशिश करनी है अपने ड्रेस कोड को ठीक रखने की, और ये बात अपना माइंड सेट कर लें कि जूम पे भी काम होता है। ये पिछली साल मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा कि मैंने पता नहीं कैसे जूम पे काम होगा, पर लेकिन माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी ने बताया कि जूम पे काम होगा, और उनके डायरेक्शन और हमारे सीनियर मिस्टर डी.वी. रमन्ना मूर्ति जी के डायरेक्शन की वजह से ये हुआ कि हमने अपनी पिछले लॉकडाउन में भी कंपनी के टारगेट्स लोग अचीवर बनाए। तो थैंक यू वेरी मच माँ गुरु जी, आपने हमारा माइंड सेट किया। पहले हमारा माइंड सेट ग्राउंड में था, अभी हमारा माइंड सेट जूम के लिए है। माइंड कभी भी सेट किया जाता है, अच्छी चीज के लिए भी माइंड सेट हो जाता है और बुरी चीज के लिए भी माइंड सेट हो जाता है। उसके बाद बात करें साथियों पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, एनहांसमेंट द पीपल एंड पेस्ट। साथियों मेरे को
इस बिजनेस में आने के बाद सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं इंग्लिश पढ़ना सीख गया। मेरे को सिस्टम की जितनी भी इंग्लिश की बातें सब मैं बोल लेता हूँ, सारी चीजें मैं बढ़िया तरीके से बोल देता हूँ, पर लेकिन सिस्टम के अलावा और कोई बात मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा। तो ये इंग्लिश की भी बड़ी कहानी है। मेरे को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता था, पर लेकिन मुझे हिंदी में लिख लिख के समझाया गया और मैं ये सारी चीजें बोलना सीख गया। तो पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड क्या है कि जो आप चाहते हैं, आप जिंदगी में जो आप चाहते हैं उसी चीज को आपको अपने मुंह से बोलना चाहिए और आपके बोले हुए शब्द ब्रह्मांड तक जाते हैं। तो मैं साथियों बात कर रहा था जैसे कि अपनी ड्रीम गाड़ी लेने की, तो ड्रीम गाड़ी के लिए मैंने 1.5 साल पहले से अनाउंसमेंट कर दिया था। 1.5 साल पहले से ही मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया था और अपने ड्रीम को मैंने लोगों से जब डिक्लेयर किया, लोगों को बताया, मैं डेली कम से कम 10-20 लोगों को जिनको भी मैं फोन करता था उनको अपने ड्रीम के बारे में बताता था। तो साथियों ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बार बार आप किसी चीज को बोल रहे हैं, अच्छी चीज को बोल रहे हैं तो वो अच्छी चीज आपकी जिंदगी में होगी। अगर आप किसी बुरी चीज को बार बार बोल रहे हैं तो वो बुरी चीज आपकी जिंदगी में होने वाली है। तो इस पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने ड्रीम को लोगों को डिक्लेयर कीजिए कि ये मेरा ड्रीम है, ये मैं करूंगा, ये मेरी डायमंड शिप की डेट है, ये मैं करूंगा, ये मेरी कार लेने की डेट है, ये मैं करूंगा। उसको अनाउंसमेंट करना जरूरी है क्योंकि वो बात ब्रह्मांड तक पहुंचनी चाहिए, वो बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और लोगों तक पहुंचाने की वजह भी एक यही है कि जब लोगों को आप ये बातें पहुंचाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये बता कब आएगी तेरी गाड़ी, लोग पूछेंगे बता कब बनेगा डायमंड। और ये बताया जाता है कि जब जैसे लोग पूछेंगे आपसे तो उनकी बातें आपको मतलब कहीं ना कहीं एक मिर्ची का काम करेंगी और आपका काम में स्पीड बढ़ेगी। और पेस्ट करने की बात है कि कई सारे लोग अपने ड्रीम को पेस्ट नहीं करते हैं, कई सारे लोग अपने ड्रीम को अपनी दीवारों पर नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक साइंटिफिक रीजन है कि अगर आप अपने दीवारों को पेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो डेफिनेटली वो पूरे होने के उनके 100% चांस बन रहा है। पर लेकिन बहुत से लोग शर्म की वजह से अपने ड्रीम को पेस्ट नहीं करते, उन्हें शर्म लगती है कि हम अपने ड्रीम क्यों लगाएं। पर लेकिन साथियों ये इतिहास गवाह इस चीज का कि जिन लोगों ने भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसके अलावा भी जिन लोगों ने भी अपने ड्रीम को अचीव किया है, उन्होंने पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड का इस्तेमाल किया, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और लोगों तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया है और अपने ड्रीम को लगाया है। तो साथियों अपनी दीवार पे, अपने घरों की दीवार पे अपने ड्रीम को लगाने की जरूरत है। जो ड्रीम लगा सकता है वो पूरे भी कर सकता है। बाकी साथियों मैं बात करूंगा कि मोबाइल डायरी एंड शुभारंभ। अभी बात आ रही है कि ड्रीम को हमें लगाना है, ड्रीम ये भी लगा देना है कि हमें भाई कितने प्लान दिखाने हैं। ये सारा कुछ माइंडसेट की बात है कि हम जूम पे प्लान दिखाने का भी ड्रीम लगा सकते हैं, जूम पे भी और बढ़िया बढ़िया अपने टारगेट जीतने का आप ड्रीम लगा सकते हैं। अब बात आती है मोबाइल डायरी एंड शुभारंभ, यानी आप अपने जो है जितने भी हमारे गोल्ड लीडर्स हैं, जो इस पैनल पे हमारे गोल्ड लीडर्स बात कर रहे हैं, उन गोल्ड लीडर्स से मैं रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि अपने जूम पैनल्स वो ले लें। जूम पैनल्स लेने के बाद 5-5 लोगों की, 5-5 पर्सन लोगों की जूम मीटिंग करें, ऑर्गेनाइज करें और लोगों की लिस्ट बनवाने की कोशिश करें। और लिस्ट बनवाने के लिए आप साथियों कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस उसी समय उनसे पूछते जाओ, उसी समय उनको नाम गिनाते जाओ, उनकी मोबाइल में से उनकी लिस्ट बुक निकाल के वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। और वो अपनी जो है अभी तो बहुत सारे तरीके हैं लिस्ट बनाने के, कि बहुत से तरीके हैं कि अब आप अपनी मोबाइल पे बना सकते हैं, डायरी पे बना सकते हैं, शुभारंभ पे बना सकते हैं। अपनी लिस्ट को अपडेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। पर लेकिन आपको क्या करना होगा, लीडर्स को क्या करना होगा कि नए लोगों की लिस्ट बनाने पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब लोगों की लिस्ट अपडेट नहीं होगी तो वो किसको लिंक भेज पाएंगे, किससे बात कर पाएंगे। ये भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन आदमी प्रॉपर जूम चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। इन सारी चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो काम करना हमारा आसान होगा। और लिस्ट जिस आदमी ने लिस्ट बना ली है वही आदमी बड़ी मतलब जो है इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस पे पहुंचा है। और लिस्ट बनाने में कहीं ना कहीं आदमी मतलब जो संकोच करता है, उसके दिमाग में लिस्ट रहती है और दिमाग में लिखी हुई लिस्ट काम नहीं करती है। लिस्ट तो वही काम करती है जो डायरी पे बन जाती है, शुभारंभ पे बन जाती है या फिर आपके मोबाइल में बन जाती है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे मोबाइल आ रहे हैं जिसमें रिमाइंडर सेट हो जाता है, जिसमें लिस्ट बन जाती है, नोट पैड आ रहा है, बहुत सारी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप जैसे भी टेक्निकली आप जिसको कैसे भी लिस्ट, यानी कुल मिला के ओवरऑल लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनवानी है, तो आप सारे लोगों को जूम पे मतलब कोशिश करनी चाहिए अपने नए नए लोगों की लिस्ट बनवाने की। उसके अलावा साथ ही मैं बात करूंगा इन्विटेशन विद सोशल मीडिया एप्स, थर्ड पार्टी अप्रोच बाय सीनियर लीडर्स। यानी अगर मैं बात करूं कि बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई हमने तो पहले तो हम लोगों को ग्राउंड में इन्विटेशन करने के तरीके सिखाते थे, हम लोगों के अपनी टीम के साथ जाते थे, इन्विटेशन कार्ड देते थे और उनको तरीके समझाते थे। पर लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे हमारे लीडर्स जो है जो इन्विटेशन करना नहीं जान पा रहे हैं, तो वो अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं
और मान के देखिए कि मैंने किसी व्यक्ति को फोन, राजेश को फोन लगाया, और राजेश को फोन लगाने के बाद मैं उनको पूछ सकता हूँ भाई अभी आप फ्री हो, मैं बात करना चाह रहा था आपसे। तो अगर हम अपने सीनियर्स को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लगा के उनसे बात कराते हैं और हम बताते हैं राजेश जी ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और सर के साथ में मैंने एक बिजनेस को जाना है और हम चाहते हैं कि आप भी इस बिजनेस को जानो, तो अभी अगली आवाज राजेश जी हमारे मित्र की है। तो इस तरीके से हम थर्ड पार्टी के थ्रू अगर उनसे बातचीत करवाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। पर लेकिन जो गोल्ड लीडर है उनको भी एक बात समझनी होगी कि आप जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको फैमिली वाली बातें करनी है, फैमिली की तरीके से बात करनी है। पहले उनके घर के हालचाल पता करने हैं कि उनके घर पे सब ठीक ठाक है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा वक्त चल रहा है ये कि आप किसी से अगर पूछेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि उनको इन्विटेशन देने से पहले उनको फैमिली रिलेशन के रूप में आप बातचीत करें कि भाई ठीक ठाक है, चलिए बहुत बढ़िया है, और मैं भी, मेरा नाम फलाना सिंह है, मैं फलाने जॉब से हूँ और मैं भी इसको थोड़ा स्पेयर टाइम करता हूँ इस काम को, है ना, जब मुझे को वक्त मिलता है जब मैं करता हूँ। और एक ऐसी जानकारी है कि घर बैठे अभी लॉकडाउन में हम क्या कर रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो आप कल आप आइए और कल आपको हम पूरी फुल जानकारी देते हैं। तो इस तरीके से हम थर्ड पार्टी अप्रोच का बहुत बड़ा इसमें फायदा ले सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी अप्रोच तो हर जगह काम आती है, आप सारे लोग जानते हैं, आपने दिशा ट्रेनिंग वगैरह में सीखा है। तो इस समय इन्विटेशन के लिए सोशल मीडिया पे अगर बात करें तो इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, जो भी आप यूज करते हैं सोशल मीडिया एप्स, तो आप अपने इन्विटेशन को कहीं ना कहीं आप इस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप जो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करेंगे उतने ज्यादा आपके लिए फायदेमंद चीज है। और मैं बात करूं फिर माइंडसेट की बात है, फिर माइंडसेट की बात है, कई लोग जो है अपने अपलाइन से ट्यूनिंग ही नहीं बढ़ा पा रहे कि उनसे हम थर्ड पार्टी लगाएं। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप पहले ही एडवांस प्लानिंग बना लें और अपनी अपलाइन को ये इन्फॉर्म कर दें कि सर हम आपके साथ में पिछले 2-4 लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपका हमें समय चाहिएगा, और उनसे समय के लिए पहले से आप बात करके रखेंगे तो वो भी प्रिपेयर रहेंगे। अचानक आपने फोन लगा दिया कि हाँ सर लीजिए बात कीजिए, तो उनका आपका खुद का प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। देखिए इन्विटेशन कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं किसी के साथ में, हो सकता है कि आपके इन्विटेशन से आपके सीनियर्स के इनवाइट करने की वजह से वो ऐप पे आए और ऐप पे आने के बाद, जूम ऐप पे आने के बाद वो इस बिजनेस को ज्वाइन करे और ज्वाइन करने के बाद एक बहुत बड़ा काम करे। तो प्लीज आप सीरियसली इन चीजों को करने की कोशिश कीजिए, लोगों को प्रॉपर एक वैल्यू देते हुए इन्विटेशन करने की कोशिश कीजिए। अगर हो सकता है कि अगर सीनियर्स की जरूरत नहीं है तो आप भी उनको इनवाइट करते वक्त उनके फैमिली के बारे में, हालचाल लेने के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, और उनको कोशिश कीजिए कि भाई आपका धंधा पानी कैसा चल रहा है, नौकरी पे आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। भाई मैं भी, उनको आपके बारे में सब पता रहता है तो आप उनको बता सकते हैं भाई हमने भी इस बीच में काम स्टार्ट किया है, अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो मैं आपको कोशिश करूंगा, कोई लिंक वगैरह अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। यानी सबसे पहली बात वैल्यू थोड़ी देने की जरूरत है उस आदमी को भी और अपने लिंक को भी। हम तो लिंक ऐसे बांट देते हैं जैसे बाबा जी का प्रसाद है, सबको भेज दिया, एक आदमी को भेजा मैसेज हमने कि भाई आप इनवाइट कीजिए, उसने अपने पूरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के भेज दिया, 250 लोगों को भेज दिया, 250 में से एक आदमी आया नहीं, कॉलिंग किया नहीं। मैसेज भेजने से काम नहीं चलेगा, किन किन लोगों को मैसेज भेजा है उन लोगों से बात करने से काम चलेगा। उनको जूम के मैनर्स बताने पड़ेंगे कि कैसे कैसे इंडिया लेवल के लोग वहां पे आएंगे, कैसे कैसे आपको अपनी पहनावे को रखना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने सीनियर्स का सहारा लीजिए और थर्ड पार्टी अप्रोच कीजिए। उसके बाद साथियों बात करें प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। कई सारे लोग ऐसा लगता है यार जूम पे कैसे हम बुक बनाए, लिस्ट बनवाए, जूम पे कैसे हम इन्विटेशन करें, वो तरीका मैंने बता दिया। पर लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कैसे फॉलोअप करेंगे जूम पे, सेम तरीका है जूम पे। फॉलोअप की मैं बात करूं तो फॉलोअप एक ऐसी चीज है जो पर्टिकुलर कर करके ही सीखता है आदमी, जितना करेगा उतना सीखेगा, पहले गलत होगा फिर सही होगा, पहले गलत होगा फिर सही होगा। और ऐसा दुनिया में आज तक कोई काम नहीं पड़ा जो पहले सही हो, दुनिया में सारे काम पहले गलत होते हैं। ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसपे कोई गलतियां नहीं हो, सब पे गलतियां होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं गलती पे गलती करते चले जाते हैं और कुछ लोग अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, वो परफेक्टली एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो अभी बात लिखिए यहाँ पे, कन्वर्ट नेगेटिव थॉट्स टू पॉजिटिव थॉट्स, दैट कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें तो ये बिजनेस ही कुछ ऐसा है कि नकारात्मक लोगों को सकारात्मक करने का, जिनके नकारात्मक विचार हैं उनको सकारात्मक विचारों में कन्वर्ट करने का ही बिजनेस है।
जो आपको सेफ्सॉफ्ट कंपनी पैसा देती है वो इसी चीज का दे रही है कि नेगेटिव आदमी को आप पॉजिटिव करके नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए, अपनी टीम में लेके आए। तो फॉलोअप करने की आप स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कीजिए। फॉलोअप के लिए कहीं ना कहीं आप अपने छोटे छोटे वीडियो का सहारा ले सकते हैं, ईमेल्स उन्हें कर सकते हैं, उनको वीडियो कॉलिंग पे आप फॉलोअप कर सकते हैं, उनको फोन पे आप फॉलोअप कर सकते हैं या जूम पे फॉलोअप कर सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, जैसे भी सामने वाला कंफर्टेबल है, उसे आप फॉलोअप करने की स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है कि फॉलोअप करा कैसे जाए। फॉलोअप का हिंदी मतलब होता है पीछा करना, यानी सामने वाले को लिंक दे के, प्लान दिखा के, इन्विटेशन करके बात खत्म नहीं होती है। बात तो तब खत्म होगी जब तक वो सेफ्सॉफ्ट परिवार में नहीं आता, सेफ्सॉफ्ट टीम में नहीं आता। और साथियों, मैं बताना, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी सेफ्सॉफ्ट का काम बहुत आसान हो चुका है। सेफ्सॉफ्ट का काम इतना आसान हो चुका है, जब 2010 में हमने इस अपॉर्चुनिटी की शुरुआत करी तो हमारे पास गिने चुने लिमिटेड प्रोडक्ट हुआ करते थे, सूट साड़ी हुआ करती थी, जिसमें आदमी 50 तरीके की बातें करता रहता था। बातें तो लोग आज भी करते हैं, बातें तो सारी जिंदगी भर करेंगे, पर लेकिन साथियों आपको स्ट्रेटजी बनाने की इस वजह से जरूरत है कि आज आपके पास इतने पावरफुल प्रोडक्ट है कि जिनका डेमो दिखाने के मात्र, डेमो दिखा दिया जाए, प्रॉपर दिखा दिया जाए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर डेमो दिखा दिया भगवत गीता और हनुमान चालीसा का, तो भैया कितनी भी बड़ी पोस्ट का आदमी हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट का आदमी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो और चाहे वो देश का मुख्यमंत्री क्यों ना हो प्रदेश का, और चाहे डीएम क्यों ना हो, हर व्यक्ति उस प्रोडक्ट, उस ग्रंथ को देख के, उसका डेमो देख के नतमस्तक हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने जो भी लोग हैं, जो भी गेस्ट हैं, उनको फॉलोअप करते वक्त या उनको अपने प्रोडक्ट को फील कराने की जरूरत है। रही बात ऐसी ऐसी टेस्ट मनी, यूट्यूब पे इतनी सारी टेस्ट मनी बनी हुई है, नॉनी की टेस्ट मनी बनी हुई है, हर चीज की टेस्ट मनी है, हर चीज की स्टोरी है, पर लेकिन आप स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो कोई स्टोरी काम करने वाली नहीं है। पर लेकिन आपको स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है फॉलोअप की, कि सामने वाला आदमी, जिसे मुझे बताया गया था स्टार्टिंग में कि कॉमन रेपो बनाने की जरूरत है। कॉमन रेपो, कॉमन रेपो को मेरे को समझाया गया था कि फौजी से फौजी की बात करानी है, टेलर से टेलर की बात करानी है, टीचर से टीचर की बात करानी है, डॉक्टर से डॉक्टर की बात करानी है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की बात करानी है। थोड़ा सा कॉमन रेपो करने की जरूरत है। और ऐसे चल कोई बात नहीं, पहले तो हम लोगों को कॉल कर करके बात कराने की कोशिश करते थे, कभी किसी से बात होती थी, कभी किसी से नहीं होती थी, पर लेकिन अभी ऐसा कोई मसला नहीं रहा। अभी क्या है, अभी तो आपके पास इतने सारे वीडियो हैं, हजारों वीडियो हैं आपके पास, सिर्फ आपको एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। कोई भी वीडियो दिखा के सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये फॉलोअप साथियों आपको करते करते आएगा, करते करते आप परफेक्ट बनेंगे। और नेगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव करने का सेफ्सॉफ्ट आपको पैसा देती है, तो इसको आप फॉलोअप को स्ट्रेटजी बना के करें साथियों। उसके अलावा कुछ मेरे जिंदगी के बेहतरीन पल हैं, जो भी मैंने विदेशों की यात्रा करी है, उनके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। नीचे एक शब्द लिखा है, शब्दों की ताकत को कम मत समझिए, एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर शायद मैंने ना कर दी होती तो मेरी जिंदगी में ये पल कभी नहीं आते। तो मैं एक 2 मिनट का वीडियो प्ले करना चाहूंगा। चलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया, रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया, ये सारी इनकी माया, इनका ही खाना। मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ, जिन हाथों ने है मुझको दबाया, उन हाथों की तो देख बेटा मैं संजीर हूँ। इंग्लिश में पानी देने वाले नकते फूल, हिंदी में देने वाले नकते इन्हें फूल, फूल से भरो देख मेरा फूल, तो मैं हो गया आगे इनसे बदतर मैं हूँ पूरा फूल। कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। असली दुनिया में क्यों इनको जीना नहीं, विक्टिम कार्ड प्ले करके घूम इनको करूंगा भी, भीड़ ही
मेरा कंट्रा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब दिन भर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। फॉल, स्विट्जरलैंड का फॉल है ये। इसको देखने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैं सनग्लास लगा दूंगा। वैसे तो आपने नाम सुना ही होगा, इसलिए मेरा नाम है। इस बिजनेस के माध्यम से टारगेट मीट किया आप आ सकते हैं स्विट्जरलैंड फॉल को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गो डायमंड, गो फ्रांस। साथियों, ये कुछ मेरी जिंदगी की कुछ यादें हैं जो मैं जब भी विदेश गया, ये कुछ मेरे कैमरे से शूट की हुई चीजें हैं, मैंने कुछ दिखाने की कोशिश करी है। मेरी ये आखिरी स्लाइड है साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका मस्तिष्क एक अनमोल खजाना है, जो आपको अपने मस्तिष्क के अनमोल खजाने की खुद ही सुरक्षा करनी है कि आप इसमें क्या बोना चाहते हैं। ड्राई फ्रूट्स बोना चाहते हैं, घास फूस बोना चाहते हैं, या अच्छे विचार बोना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि जहां पे यहाँ लिखा है जो चाहते हैं वही बोलिए, जो आप जिंदगी में चाहते हैं वही बोलने की आपको कोशिश करनी है, और बड़ी वही बोले, और बड़ी सोच रखने वालों की संगत चुने। साथियों, मैं इस बिजनेस में अगर आज इस मुकाम तक पहुंच पाया और ये सारे अचीवमेंट्स मेरे आ पाए, तो वो एक अच्छी सोच रखने वालों के साथ, बड़ी सोच रखने वालों की मैंने संगत चुनी, उसी की वजह से मेरे साथ ऐसा हो पाया। और आप सो लकी आके आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, बड़ी सोच रखने वालों का संगत मिल चुकी है, तो डेफिनेटली आप भी बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे। एक बात लिखिए, शक करने वाले लोग नशा करने वालों से भी घातक होते हैं। यानी एक आदमी नशा करता है तो उसका नशा हो सकता है 2-4 घंटे में उतर जाएगा, पर लेकिन जो शक करता है ना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। शक का इलाज नहीं है। तो कई लोग अपने सीनियर्स पे शक करते हैं। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, कई लोग अपने सीनियर्स पे शक करते हैं। क्या क्या शक करते हैं? उनको ऐसा लगता है कि हमारा सीनियर हमारा नुकसान करना चाहता है। और ये साथियों, ये शक करने वाली जो बात है ना, आदमी की जिंदगी को नरक बनाती है। अपने सीनियर्स पे, अगर मैं मानता हूं कि अगर आप अपने सीनियर्स पे शक कर रहे हैं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सीनियर्स के प्रति आपको जो है एक सही प्रॉपर, एक जैसे कि एक बढ़िया आपको अपनी सोच रखनी होगी। उसके बाद साथियों, यहाँ लिखा है कभी भी काम छोड़ने के बारे में ना सोचें। कई बार इस बिजनेस को छोड़ने का आदमी मन बना लेता है, उसका एक ही रीजन है, वो है ईगो, उसका घमंड। उसकी ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है, किसी की बात उसे बुरी लग जाती है, वो सोचता है यार मैं ऐसा ना करूं। कई बार मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है। ये बातें मैंने अपने ऊपर लिखी हैं, किसी के ऊपर नहीं है। ये अपने ऊपर बातें हैं कि मैं सीनियर्स पे शक करता था। मुझे मालूम पड़ा ये बहुत खतरनाक बात है, वो एक शक नहीं करना चाहिए। मैंने फिर जो है काम को छोड़ने के जब भी मन बढ़ाए तो वो मेरा ईगो था। तो मुझे बताया कि भाई कोई भी आदमी इस बिजनेस को क्विट करता है, अगर कहीं दूसरी जगह अपने, मेरे को बताया कि कोई भी आदमी, मुझे हमें तो ऐसा नहीं मिला कि इस बिजनेस को छोड़ के कुछ बड़ा करके दिखा दिया हो, पर लेकिन इस बिजनेस को करता रहेगा तो बड़ा करके दिखाता, तो उसका ईगो से इस बिजनेस को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। और ईगो के बारे में बता दिया गया था, ईगो का मतलब है इमीडिएटली गेट आउट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी। आपको ईगो नहीं रखना है। अपने सीनियर से क्या ईगो दिखाना, अपने पिताजी से क्या ईगो दिखाओगे, जो आपको इस बिजनेस में लेके आए, जो आपको बोलना सिखाए, जो कपड़ा पहनना सिखाए, आज आप उनको ईगो दिखाते हो। साथियों, कहीं ना कहीं आदमी का वक्त बदलता है, पर लेकिन संस्कारों का बहुत बड़ा खेल है। आदमी को कभी भी अपने संस्कार, मतलब जो है उच्च संस्कार उसे रखने चाहिए। तो कभी भी अपनी ईगो नहीं लानी चाहिए। अगर ईगो लानी है, ईगो मेरे अंदर भी थी, पर लेकिन मुझे बताया कि अपनी ईगो को ना काम में लगा, और डायमंड बना है ना, तो डायमंड बना के दिखा। तो वो ईगो अपनी डायमंड बनने में और डायमंड बनाने में लगानी है, ना कि किसी को दिखाने में लगानी है। यहाँ लिखा है कि आपके शब्द आपके बिजनेस में बीज बोने का काम करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड। कभी भी मुझे, जब से मैंने 2010 से ये बिजनेस शुरू किया है, आज तक कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंटायर शिप्स ऑफ टीम के अंदर अगर कोई भी, कितने भी बड़े से बड़े लीडर्स हों, माँ गुरु जी ने अगर 1 करोड़ का चेक बनाया, तो मुझे भी आज प्रॉपर लगता है कि जब माँ गुरु जी बना सकते हैं तो मैं भी बना सकता हूँ। क्योंकि माँ गुरु जी का एक डायलॉग बहुत फेमस है कि जब बड़े भाई की शादी होती है तो छोटा वाला सबसे ज्यादा डांस करता है। उसका रीजन है कि अभी बड़े की हो गई, छोटे की अभी होने वाली है। तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि ये बात मेरे बिल्कुल ब्रेन में बैठ गई है कि जो माँ गुरु जी लोग कर रहे हैं, कसम पैदा करने वाले की, वो सारे काम हम करके दिखाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माँ गुरु जी, आपने ऐसे हमारे दिमाग में ऐसे बीज बो दिए है। और हमारे बिजनेस में बीज बोने का काम हमारे शब्द ही करते हैं कि हम किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और मुझे माँ गुरु जी ने एक बात बताई थी, काउंसलिंग में BTM का कोर्स करना है।
तो बीटीएम का कोर्स का मतलब उन्होंने साहब ने बताया कि भाई बीटीएम का कोर्स कर लोगे तो लाखों रुपए महीने मिलता है आपको। तो बीटीएम का कोर्स क्या है साहब मैंने कि कोई बहुत से लोग पूछते हैं ना भाई क्या काम कर रहे हो आप, कैसा काम कर रहे हो आप। तो बीटीएम का कोर्स के बारे में मुझे बताया कि बीटीएम का कोर्स बोलो आप, कोई लोग बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, है ना, तो आप बताओ हम बीटीएम का कोर्स कर रहे हैं। मैंने वो क्या होता है साहब कि बी फॉर बुक्स, किताबें पढ़िए, रिकमेंडेड किताब, सिस्टम की रिकमेंडेड किताब पढ़नी है। टी फॉर टेप्स, जो आपको आपकी ऑडियो मिल रही है, आपकी सिस्टम आपका रिकमेंड कर रहा है जो ऑडियो, अपनी मर्जी से नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी देख लिया, जो सिस्टम आपको किताब रिकमेंड कर रहा है, जो सिस्टम आपको टेप ऑडियो सुनने के लिए रिकमेंड कर रहा है। और एम फॉर मीटिंग, यानी जो लगातार जब भी 3 सालों तक लगातार किताब पढ़ो, लगातार जो सिस्टम ने टेप दिए वो सुनो, लगातार मीटिंग में जाते रहो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाखों रुपए महीना आए। और बीटीएम का कोर्स करने से साथियों मैं बता दूं, लाखों रुपए महीने नहीं आते हैं, लाखों रुपए हफ्ते आते हैं। पर लेकिन कोई बीटीएम का कोर्स लगातार कर नहीं पाता, पर लेकिन जो करेगा उसे जरूर मिलेगा। जब यहाँ लिखा है कि जब आपकी मेहनत रंग ना लाए, बहुत से लीडर्स बहुत सारी मेहनत करते हैं पर लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, तो उसके पीछे एक ही रीजन है साथियों, जब आपकी मेहनत रंग ना लाए तो हमें सिद्धांतों को मानना चाहिए। सिद्धांतों को मानना चाहिए। सिद्धांत क्या है? पेरेटो का एक सिद्धांत है कि जब आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 80 लोग नहीं आते और 20 लोग आते हैं। ये सिद्धांत जो बात आदमी मान लेगा, और इस सिद्धांत को मैंने अपनी जिंदगी में माना, लगातार प्लान दिखाता रहा और आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेरा चेक ना बनाओ। लगातार हर हफ्ते चेक बनता है, क्योंकि मैं पेरेटो के सिद्धांत को मानता हूं। और जो भी व्यक्ति पेरेटो के सिद्धांत को मानेगा और उसका 100% हर हफ्ते चेक बनेगा, तो अब मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि जब मेहनत रंग नहीं ला रही है तो सिद्धांतों को मानने की जरूरत है। और यह लिखा है कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, पर लेकिन साथियों हमें कथनी और करनी एक जैसी रखनी पड़ेगी। जो हमने कहा है वो करके भी दिखाना होगा। तो साथियों हम सारे लोगों ने फैसला लिया है, हमने लिया था कि हम डायमंड बनेंगे, तो हमें साथियों डायमंड बन के दिखाना है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं हमारी डायमंड शिप का, वहां हमारे माँ बाप वेट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ करके दिखाएगा, हमारे सारे फैमिली के लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारे सीनियर वेट कर रहे हैं। पर लेकिन साथियों हमारी कथनी और करनी में अंतर होने की वजह से बहुत सारे लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। तो साथियों आप सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बिजनेस है। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच।